हेलो हाय नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका अपना पंकज सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। आज का जो सेशन है वो बहुत खास है, क्योंकि आज के सेशन में हम टेस्टिंग कर रहे हैं। हम आज डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 4। इसके पहले हम 3 मॉक टेस्ट देख चुके हैं। उसके पहले हम टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर पे कमांड कर चुके हैं और अब हमारी टेस्टिंग की बारी है। और आज के सेशन में हम जानेंगे कि सवालों को सॉल्व करने का जो बेस्ट अप्रोच हो सकता है वो क्या है और कैसे हम कम से कम समय में सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो सवाल बहुत आसान है, आप बोलोगे देखते ही बता दिया कि आसान है ना? क्यों, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चलकर इसका सोल्यूशन। तो यहां पर पहले सवाल को अच्छे से पढ़ लेते हैं। 45 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर प्लस 257। ये जो समथिंग है जिसका स्क्वायर हो रहा है, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है, उसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो क्या करोगे, कैसे करोगे, इस सवाल को ध्यान से देखो। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, अब जैसे यहां पर 45 का स्क्वायर है, तो 45 जो होता है इसका अगर हमें स्क्वायर करना है या हमें किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर करना है जिसके यूनिट प्लेस पर 5 है, तो लास्ट के 2 डिजिट आपके 25 होंगे। ये फिक्स है, ठीक है सर? क्या ये रूल है सर? हाँ रूल है, मतलब ये लॉजिकली आता है ऐसा, बट हमने इसको एक रूल बना लिया कि कोई भी नंबर अगर है उसके यूनिट प्लेस पे अगर 5 है तो उसका स्क्वायर करने पे लास्ट के 2 डिजिट 25 होंगे। अच्छा सर, अब 5 को हटाने के बाद जो कुछ भी बच जाता है उसको उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। 4 के आगे कौन आता है? 5 आता है, तो 4 इंटू 5 कितना होगा सर? 20 होगा। यानी कि इसका जो स्क्वायर है वो 2025 है, तो वो मैंने लिख लिया 2025 प्लस 21 का स्क्वायर करना है। 21 का स्क्वायर होता है सर 441। अब 21 का स्क्वायर किसी बच्चे को नहीं आता, कोई नादान बच्चा यहां पर अगर बैठा है, ठीक है, तो वो कैसे करेगा इसका स्क्वायर सर? तो आप ये कर सकते हो कि सर ये जो 1 का स्क्वायर है वो यहां लिख दो, ठीक है सर? ये आपने 3 कॉलम बना दिए। 1 का स्क्वायर यहां लिख दिया, 2 का स्क्वायर यहां लिख दिया, और 1 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा? 2, फिर उसका डबल कर दो तो कितना आएगा? 4, वो यहां लिख दो। अब हर एक कॉलम से आपको सिंगल सिंगल डिजिट उठाना है। अब ये सिंगल डिजिट ही लिखे हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो 441 ही आएगा। अच्छा सर अगर मान लो सिंगल डिजिट नहीं होते तो एग्जांपल दे देता हूं मैं। मान लो ये आपका 37 का स्क्वायर है, तो आपने 3 कॉलम बना लिए। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49, वो यहां लिख दिया। 3 का स्क्वायर 9 होगा, वो यहां लिख दिया। और 3 7 21, 21 का डबल करोगे कितना आएगा? 42, यहां लिख दिया। अब आपको सिंगल डिजिट उठाना है, बाकी आपको क्या करना है? कैरी फॉरवर्ड करना है। तो यहां से 9 उठाएंगे, यहां से 4 इधर आएगा, तो ये कितना होगा सर? 46 का 6 यहां लिखेंगे, 4 यहां पर आएगा, तो ये आएगा सर 1369। तो 37 का जो स्क्वायर होगा वो 1369 होगा। समझ में आ गया भावनाएं? क्या मैं कहना चाह रहा था कि ये सिंगल डिजिट उठाना है, यहां से समझ में आ गई? ठीक है सर। तो यहां पर ये 441 आ गया। 257 इधर है, इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है सर? और जो हमें निकालना है उसको p मान लेते हैं, उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है सर? खत्म हो गया सर। अब जीवन में कुछ नहीं चाहिए हमें। अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब यहां पर हम क्या करेंगे सर? इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 5 और 1 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। इसमें से 257 माइनस होगा, ठीक है? ये सामने किसके है? p स्क्वायर। तो 16 में से 7 गया, 9 बचेगा। 15 में से मतलब 5 में से 5 गया, तो कितना हो जाएगा सर? आपका 0 हो जाएगा। और 24 में से 2 गया, तो ये कितना हो जाएगा सर? 22 हो जाएगा। ये आपके पास में कितना है सर? p स्क्वायर है। तो यानी कि p जो होगा वो √2209 होगा। अब यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस भी नंबर का स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पर या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है, ऐसे सोचो। तो यानी कि यहां पर इसका जो भी आंसर होगा उसके यूनिट प्लेस पे 3 या तो 7 होना चाहिए। यहां 3 या 7 में से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ यहां पर दिखाई दे रहा, तो यही इसका आंसर होगा। और ये हो जाएगा सर 47, ठीक है ना? ये हो जाएगा 47। दूसरा स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या है सर? देखो, अब आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि यहां पर अगर 9 है तो जिस भी नंबर का ये स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। यानी कि इस पोजीशन पर 2 ऑप्शन है मेरे पास। अब अगर आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो लास्ट के 2 डिजिट हटा दो। अब जो बचा वो देखो वो किसके स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। तो मैंने कहा 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये होता है सर 16, ये होता है सर 25, और जो 22 है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है सर? तो अगर इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो ये ऊपर वाला ले लिया, यानी कि 4 यहां फिक्स हो गया। अब इस 4 के साथ में 3 आएगा या 7 आएगा, कैसे पता चलेगा? मैंने बोला इस 4 के आगे कौन आता है? मैंने कहा 5 आता है। तो 4 5 कितना होता है सर? 20 से ये 22 क्या है? बड़ा है।
4 के आगे क्या आता है सर 5, 4 5 से कितना हो गया सर 20। अब 20 से ये नंबर अगर बड़ा है तो बड़ा वाला ऑप्शन, और अगर इससे ये छोटा होता तो छोटा वाला ऑप्शन। तो 20 से ये बड़ा है हाँ, तो बड़ा वाला ऑप्शन, तो 7 आ गया, तो 47 आ गया सर। मतलब हमारा जो आंसर होगा इस सवाल का वो कितना होगा सर 47 होगा। ठीक है, अब ये तो एक आम तरीका हो गया कि आप इसके लिए पे कर रहे हो और कहीं पढ़ रहे हो, लोग आपको सिखा रहे हैं, मेहनत करवा रहे हैं, बट इसका आंसर आप देखकर भी बता सकते थे। कैसे, मैं आपको बताता हूं। समझो यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे, 5 है, यहां पर स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 5 आएगा। ठीक है, स्क्वायर करने पे जो नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। अच्छा 21 है, स्क्वायर करोगे तो जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है इसलिए 1 आएगा। अच्छा ठीक है सर, यहां पर 5 का स्क्वायर 25 होता है तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 5 आएगा। अच्छा ठीक है सर, अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस नंबर को भेजेंगे। इस नंबर को जब भेजेंगे तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या है 7 है, तो ये 7 माइनस हो गया, इज इक्वल टू ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। ठीक है, अब समझो बात को, समझो बात को। ये कोई नंबर है उसके यूनिट प्लेस पर 5 है, ये भी कोई नंबर है ये उसके यूनिट प्लेस पर 1 है, ये भी कोई नंबर है उसके यूनिट प्लेस पर 7 है। तो 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 में से 7 जाएगा नहीं, 6 में से 7 नहीं जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये कैरी फॉरवर्ड करेगा, बोरो करेगा, बोरो करेगा। तो बेटा ये 5 और 1 6 हो गया ना, बोरो करेगा तो ये 16 बन जाएगा। 16 में से 7 गया, कितना आएगा 9, यानी कि जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर कितना होगा सर 9 होगा, उसके यूनिट प्लेस पर कितना होगा सर 9 होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब मुझे बताओ यहां पर जो नंबर आप ढूंढ रहे हो ना, उस नंबर के यूनिट डिजिट को सोच के देखो, उस नंबर के यूनिट डिजिट को सोच कर देखो कि यहां पर जो भी नंबर होगा उसके यूनिट डिजिट पे क्या क्या हो सकता है जिसके स्क्वायर करने पे मुझे 9 मिल जाए। तो या तो यहां पर 3 होना चाहिए या तो यहां पर 7 होना चाहिए, यानी कि हम जिसको ढूंढ रहे हैं उसके यूनिट प्लेस पर या तो 3 होना चाहिए या तो 7 होना चाहिए। कहीं भी दिख रहा है, सिर्फ यहीं दिख रहा है 7 दिख रहा है, हाँ 7 दिख रहा है, यही आंसर है, यही आंसर है। तो आप सिर्फ इतना टाइम देके भी सवाल का जवाब निकाल सकते थे, बट हाँ आपको ये सब आना चाहिए, स्क्वायरिंग आनी चाहिए, स्क्वायर रूट आना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तो आपको काम आएगा ही आएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो इस एक सवाल में मैंने आपको बहुत सारी बेसिक चीजें भी बता दी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये रहा आपके पास में दूसरा सवाल, 90780 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 85 इंटू 12, 85 इंटू 12। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। हमने बोला कि भैया 90780 को हम डिवाइड कर रहे हैं समथिंग के स्क्वायर रूट से, और सामने यहां लिखा हुआ है 85 इंटू 12, 85 इंटू 12। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं सर, यहां पर लिख सकते हैं 90780 अपॉन, यहां पर आ जाएगा रूट पी। अब 85 इंटू 12 कितना होगा सर, तो मैंने लिखा 12 इंटू 85, तो 12 इंटू 5 करोगे कितना आएगा सर 60 आएगा, 12 इंटू 80 करोगे तो कितना आएगा 960 आएगा, तो ये कितना आएगा सर आपका 1020। हाँ सर, तो ये नीचे कितना है सर 1020 है। ठीक है सर, ये 0 0 गया, तो ये रूट पी है। अब ये कितना है सर 9078 अपॉन 102। अब बेटा एक चीज मुझे बताओ, सोच के दिल पे हाथ रख के बताओ कि इस नंबर में कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, आएगा? हाँ सर आएगा। अब 2 यहां पर है यूनिट प्लेस पर, यहां पर कोई भी नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस पर क्या रखें कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे यहां 8 आ जाए। मैंने कहा 2 इंटू 9 करोगे तो 18 होता है, हाँ। 2 इंटू समथिंग, वो समथिंग कुछ भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, जिससे कि 8 आ जाए, हाँ। तो वो समथिंग क्या क्या हो सकता है? मैंने कहा सर एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 1 से नहीं आएगा, 2 से नहीं आएगा, 3 से नहीं आएगा, 4 से नहीं आएगा, है ना। 4 से भी आ सकता है, 2 4 जा 8 होता है, 2 4 जा 8 होता है, 2 9 जा 18 होता है, यानी कि यहां पर क्या क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अच्छा 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 भैया, अब मुझे एक चीज बताओ, ये नंबर जो भी है अगर उसके यूनिट बेस पर 4 है, तो यहां पर जब ये स्क्वायर रूट हटेगा तो वहां पर जाके क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी कि जो आंसर आएगा उसके यूनिट बेस पे क्या आएगा 6, और अगर 9 हुआ तो स्क्वायर करने पे क्या आएगा 1। तो आप देखो 6 और 1 में से क्या है आपके पास में, मैंने कहा 6 और 1 में से सिर्फ 1 है यहाँ पर, यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। सच्ची? अरे सच्ची बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं। देखिए देखिए समझिए, ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप यहाँ पर सोचो कि आपके पास में रूट पी जो है वो 9078 अपॉन 102 है। जब आप इसको काटा पीटी मचाओगे ना तो आप देखोगे कि ये 89 आएगा। ये कितना आएगा 89 आएगा। तो पी क्या आएगा मालूम है आपको, 89 का स्क्वायर आएगा।
89 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब 89 का स्क्वायर कैसे करोगे, मैंने कहा 89 का स्क्वायर कैसे करूंगा, 89 जो है वो 100 के आसपास है, 100 से कितना कम है, 11 कम है, इसमें से 11 कम कर दो, 11 कम करोगे तो कितना हो जाएगा सर, 11 कम करोगे तो कितना हो जाएगा सर, ये 78 हो जाएगा। अब 11 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 121, तो 121, तो यहाँ पर 1 2 9 और 7, तो 7921 आपका आंसर आएगा, 7921 यहाँ पर लिखा हुआ है। ये एक तरीका हो गया। तो इसका स्क्वायर करने का ये एक तरीका है कि भाई ये 100 के आसपास है तो 100 से कम है कि ज्यादा है, 100 से कम है, कितना कम है, 11 कम है, तो 11 कम कर दो, 11 कम करने पे जो आएगा वो लिख दो, ठीक है सर। अब 11 का स्क्वायर कर दो, और 11 का स्क्वायर जो भी आएगा उसका 2 डिजिट होगा, उसके जो लास्ट 2 डिजिट होंगे वो यहां पर चिपका दो, मतलब कि इस नंबर का जो भी रिजल्ट है उसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, 121 का 21 होगा। अब वो जो एक है वो यहां पर आ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 78 + 1 कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो ये तो समझ में आ गया आपको सवाल का आंसर। अब जैसे यहां पर बेसिक समझ लो, जैसे मान लो 99 है, 99 का स्क्वायर कर रहे हो, 100 से कम है कि ज्यादा, कम, कितना, एक कम कर दो, कितना हो जाएगा 98, कितना कम था, एक का स्क्वायर कितना होगा 1, पर इसको 2 डिजिट के फॉर्म में लिखो, तो 2 डिजिट के फॉर्म में लिखा तो कितना हो गया 01, तो 99 का स्क्वायर होता है 9801। अच्छा ठीक है सर, मान लो 97 है, 97 का स्क्वायर कितना होगा, देखते हैं सर, 97 कितना है सर, 100 से 3 कम है सर, 100 से 3 कम है, 3 कम करो, 3 कम करोगे कितना होगा 94, 3 का स्क्वायर 9, 2 डिजिट के फॉर्म में लिखो 09, ठीक है सर, समझ में आ गया। मान लो सर 94 का स्क्वायर होता, ये 100 से कितना कम है सर, 6 कम करो, 6 कम करोगे कितना आएगा 88, 6 का स्क्वायर 36, कोई दिक्कत नहीं है सर, 36 तो 2 डिजिट का नंबर है ना, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मतलब ये 89 था, हाँ, अब 89 का स्क्वायर किया आपने, हाँ सर, तो 89 कितना कम है 100 से, 11, तो 11 कम करो, 11 कम करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा सर 78 आएगा। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो 1 यहाँ लिखा, 21 यहाँ लिखा, तो 21 तो फिक्स हो गया, ये कितना होगा सर 79। अच्छा ये बात है, क्योंकि अभी जो नंबर आ रहे थे, जैसे यहां पर ये एक कम था, तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, बट उसको 2 डिजिट के फॉर्म में लिख दिया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसको भी 2 डिजिट के फॉर्म में लिख दिया। यहां पर 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो वो तो 2 डिजिट होता ही है, बट अगर कोई ऐसा नंबर है इसका स्क्वायर करने पे वो 2 डिजिट का नहीं, वो 3 डिजिट का नंबर हो जाए, तो उस नंबर का 2 डिजिट तो ले लेंगे, लास्ट 2 डिजिट, बट वहां पर बाकी जो बचेगा उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अच्छा समझ में आ गया सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई परेशानी नहीं भैया, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ते भैया, आगे बढ़ते। अब ये सवाल आ गया सर, 1862 डिवाइडेड बाय 28 प्लस 13 है ना, 1862 डिवाइडेड बाय 28 प्लस 13 इज इक्वल टू समथिंग क्या होगा, कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। मैंने यहां पर लिखा सर 1862 डिवाइडेड बाय 28 प्लस 13 इज इक्वल टू, यहां पर आपने मान लिया P, आपको P निकालना है। 28 से कितनी बार जाएगा सर, 6 बार, कितनी बार जाएगा सर 6 बार, क्या क्या होता है सर 120 और 48 यानी कि 168, तो 168 यहां से चला गया, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, दूसरी बार कब जाएगा सर, 6 बार ही जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बचेगा 14/28 यानी कि 0.5, तो 66.5 हो गया, प्लस 13 करेंगे इज इक्वल टू यहाँ पर P हो गया, तो P की वैल्यू कितनी आएगी सर, ये आ जाएगा सर 79.5, ये आ जाएगा सर 79.5। तो इस सवाल का जो सही जवाब आएगा वो कितना आएगा सर, फर्स्ट ऑप्शन, इसका सही जवाब कितना आएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। इसको आप कैंसिल करके देखो, आराम से होगा। पहले आप चाहो तो 2 से इसको डिवाइड कर दो तो ये 14 हो जाएगा, या और ज़्यादा आपको डिवाइड करना तो आप डिवाइड कर लो। मैंने तो इसको 28 से डिवाइड करके देख लिया कि ये 66.5 मुझे दे रहा है, प्लस 13 करने पे ये 79.5 दे देगा मुझे, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 63% ऑफ 962 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 999, 63% ऑफ 962 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 999। तो यहाँ पर क्या करेंगे भैया, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर समथिंग जो है वो P है, और ये 999 माइनस 63% ऑफ 962 कर देते हैं, ठीक है सर। तो 962 इंटू 63 कर दें और उसको 100 से डिवाइड कर देंगे बाद में, ठीक है सर। तो 3 2 जा 6 हो गया, 3 6 जा 18 हो गया, 27 28 हो गया, ठीक है सर। ये 6 2 जा 12 हो जाएगा, 36 का 37 हो जाएगा, 54 का 57 हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार चेक कर लें, 6 हो गया, 18 का 8 1 28 हो गया,
है ना, ये इसका कितना हो जाएगा, इसका डबल कर दो या तो आप, 28 का कितना होता है 5600 होता है, फिर इसका कितना हो जाएगा आपका 160, 2760 और 12, ठीक है सही है। तो यहाँ पर कितना होगा 6, यहाँ 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो 59606, इसको अपन को 100 से डिवाइड करना है, तो ये 596.06 हो जाएगा, ठीक है सर। और 999 में से इसको माइनस करना है, तो 999 ये रहा 0.00। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रही है कि ये 100 है और ये 6 है ना, 100 में से 6 जाएगा तो 94 आएगा ना। तो यहाँ पर यूनिट लास्ट के जो 2 डिजिट हैं डेसिमल के बाद में, वो एक ही जगह 94 दिख रहा है मुझे। तो मैं इसको और फर्दर क्यों सॉल्व करूँगा, बाकी ऐसा कोई मुश्किल काम है नहीं इसको कम करना। 9 में से यहाँ पर 8 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास में, ठीक है ना, मेरे ख्याल से ये आंसर आ जाएगा आपका 596। कुछ गलती की क्या अपन ने यहाँ पर 6 हो गया, 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया, 15 16 हो गया, 7 2 9, यहाँ पर ये 0 होगा ना, 1 मिनट देखो यहाँ पर कितना हो गया सर 6 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, 15 का ये 16 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा, 606, ठीक है 606, ठीक है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बच गए अपन बाल, ठीक है। हालांकि वो लास्ट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट लग रहा था बट फिर भी। तो ये हो जाएगा सर 606 पॉइंट कितना 06। ये जो नंबर है इसको 100 से डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो ये 94 आ रहा है, हाँ सर, ठीक है। तो हमने इसी को देख के मार्क कर दिया इसको, बाकी इसको सॉल्व करना है। तो हमने बोला कि 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, तो 392.94 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, चले आगे बढ़े, आगे बढ़े आगे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा फास्ट आपको आना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन में यही एक चीज़ है जो आपको थोड़ा आगे ले जा सकती है ना, कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड कितनी अच्छी है और वो कितना आपका जो एरर लेस आप करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप एरर के साथ में स्पीड मेंटेन कर रहे हो तो क्या मतलब है फिर उस स्पीड का, अगर आप गलतियाँ बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गलती की थी तो उसका थोड़ा सा ध्यान देना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है सर 743 + 958 इज इक्वल टू समथिंग परसेंटेज ऑफ 5670। ठीक है, जोड़ लेते हैं भाई, जोड़ लेते हैं। तो 8 और 3 11 हो गया है ना, 5 4 9 ये 10 हो गया और 17 हो गया, ठीक है सर, ये हो गया आपके पास में। और इज इक्वल टू ये p परसेंटेज ऑफ 5670 हो गया, ये कट गया सर। 567 का ये मेरे ख्याल से 3 गुना दिख रहा है मुझे, है ना, 3 गुना दिख रहा है। 3 × 10 करेंगे तो p किलो कितनी आएगी सर 30 आएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो 30 होगा, है ना। खत्म, खत्म, है ना, खत्म हो गया। तो इसका आंसर क्या है 30 है ना। इससे आसान क्या हो सकता है जीवन में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास में सवाल आ गया, अब आपके पास में सवाल आ गया कि 18 का स्क्वायर -5 का क्यूब माइनस √121 -19 इज इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको स्क्वायर और क्यूब आने चाहिए। तो 18 का स्क्वायर जो होता है वो 324 होता है, ये 125 होता है, यहाँ पर ये 11 हो जाएगा, यहाँ पर ये 19 हो जाएगा और यहाँ पर ये p का स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हमने यहाँ पर ये देखा कि ये जो है ये कितना है सर आपके पास में, ये आपके पास में 30 है ना, ये आपके पास में कितना है 30 है। और ये कितना हो जाएगा सर आपका 155 हो जाएगा और ये 324 है, इज इक्वल टू p स्क्वायर। 14 में से 5 गया, 9 बच गया, ठीक है ना। तो ये आपके पास में कितना आ रहा है 169 इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो यहाँ पर अंडर रूट ले लेंगे 169, तो ये आ जाएगा सर p, तो p किलो कितनी आएगी सर 13, p किलो कितनी आएगी सर 13। तो आपके पास में ये e ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आसान सवाल है, ठीक है। माइनस का 11 भी दिया था, बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। समथिंग डिवाइडेड बाय 25 × 15 इज इक्वल टू 5091। समथिंग डिवाइडेड बाय 25 × 15 इज इक्वल टू 5091। कैसे करेंगे ध्यान से देखो। ये हो गया सर p/25 × 15 इज इक्वल टू 5091। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ध्यान से देखो, 5 से कितनी बार जाएगा 3 बार, 5 से कितनी बार जाएगा 5 बार। तो p जो होगा वो 5/3 टाइम्स ऑफ 5091 आएगा, ठीक है ना।
अच्छा 9 और 1 10 और 5 15, 15 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है, ये 3 है तो ये मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 से गया 16 से गया तो 48 है ना, तो 2 बचेगा 29, 3 9 27, ठीक है ना, और 3 7 21, तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर 5 इंटू 1697, तो 5 इंटू 1600 करोगे तो ये 8000 हो जाएगा, और ये 450 हो जाएगा, और ये 35 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर 8485, 8485, तो 8485 ये डी ऑप्शन लिख रहा है, ठीक है ना। मैंने कैसे किया, मैंने इसको 1600 इंटू 5 कर दिया तो 8000 हो गया, 90 इंटू 5 किया तो 450, 5 इंटू 7 किया तो 35, जोड़ दिया आंसर आ गया 8485, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और स्पीड आपको इसी तरह से मेंटेन रखनी है पेपर के टाइम भी। 14 इंटू 156 डिवाइड बाई 8 प्लस 27 माइनस 44 की वैल्यू क्या होगी, है ना। 14 इंटू 156 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 27 माइनस 44 का जो स्क्वायर रूट है उसकी वैल्यू क्या होगी। कैसे करेंगे सर, स्क्वायर रूट के अंदर है, हमने यहाँ लिखा सर 14 इंटू 156 इंटू 1/8 कर दिया, प्लस 27 और माइनस 44 कर दिया, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। 4 से कितनी बार जाएगा सर, 2 बार, 4 3 12 है ना, 4 3 12 और 4 9 36, ठीक है सर। 2 से जाएगा सर 7 बार, ठीक है सर। ये 210 और 63, 210 और 63 यानी कि 273, तो 273 प्लस 27 माइनस 44 का स्क्वायर रूट करना है। ये आपका 290 हो गया, 290 सॉरी ये आपका 300 हो गया, है ना। 300 में से 44 जाएगा तो ये हो जाएगा सर 256, तो 256 का स्क्वायर रूट कितना आएगा सर 16 आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर 16, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर 16, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने इसको 4 से काटा, ठीक है, 39 बन गया, ये 2 बन गया, 2 से इसको काटा 7 हो गया, 7 इंटू 30 करेंगे 210, 7 इंटू 9 करेंगे 63, ऐड करके 273 प्लस 27 किया 300 में से 44 गया तो कितना आएगा 256, 256 जो है वो 16 का स्क्वायर होता है, यानी कि उसका स्क्वायर 16 होगा, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब 9/13 ऑफ 221 प्लस 14/9 ऑफ 378 इज इक्वल टू 241 प्लस समथिंग बताना है क्या होगा, समथिंग बताना है आपको क्या होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा था 9/13 इंटू 221 प्लस ये 13/9 ऑफ 378 और माइनस 241 कर देते हैं और यहाँ पर समथिंग मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। 13 से ये जाएगा सर कितनी बार, एक बार करेंगे, है ना, तो ये कितना बचेगा सर आपके पास 9, है ना, तो ये आएगा सर 7, ठीक है सर। 9 से ये जाएगा सर 9 4 36, 9 2 18, ठीक है सर। 9 इंटू 73 करेंगे तो 90 और 63, है ना, तो 153 हो गया, ठीक है सर। और यहाँ पर 13 इंटू 42 करेंगे, 42 इंटू 13 करेंगे तो 13 इंटू 2 26 होता है, 6 लिखा, और 13 इंटू 4 कितना होगा सर 52, 54 हो गया, तो 546 हो गया, ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। माइनस कितना सर 241 इज इक्वल टू पी आपको बताना है, पी आपको बताना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे सर इसको, ध्यान से देखो। इनको जोड़ेंगे, 6 और 3 कितना हो गया 9, 4 4 8 हो, सॉरी 6 3 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, ठीक है ना। माइनस 241 इज इक्वल टू पी। 9 में से 1 गया, 8 बचेगा, 9 में से 4 गया, 5 बचेगा, 6 में से 2 गया, 4 बचेगा, 458। तो 458 हमारे पास में ये रहा सी ऑप्शन, ठीक है, 458 ये रहा हमारा सी ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे ख्याल से इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। बस यहाँ पर इस तरह के सवाल में थोड़ी सी स्पीड आपको मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। कहीं भी स्टॉपेज नहीं आने देना है ना, क्योंकि एग्जामिनर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, आप भी थोड़ा सा सोच से परेशान हो जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको मतलब स्टॉपेज आएगा, आपको लगेगा अब रुक जाता हूँ, तो बस रुकना नहीं है ना, क्योंकि उसी में आपका जो है टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ गया 1/2 ऑफ 4/5 ऑफ 3/8 ऑफ 8840 क्या होगा, ठीक है। अब जैसे ये सवाल आया तो ये सवाल ऐसा है कि आप इसको देखकर आप रुक ही नहीं सकते, आपको करना ही करना है ना। तो सवाल आसान है, बट इसको आप जितना जल्दी कर दोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि एग्जामिनर को मालूम है कि ऐसे सवाल दो जिससे बच्चा उसको करे, बट करने के लिए अगर उसका तरीका ट्रेडिशनल है तो उसका जाएगा टाइम, और बिना करे वो छोड़ेगा नहीं इसको,
क्योंकि आसान लग रहा है उसको, तो करेगा ज़रूर, बट करेगा ट्रेडिशनल तरीके से, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टाइम जो होता है वो किल होता है इसमें आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, 1/2 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन 4/5, 3/8, तो ये हो गया आपका 8840, ला 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 ला, तो ये तो 2 बार में गया, ठीक है ना। 2 से ये कितनी बार में गया भैया, 4 बार में गया। 4 से ये कितनी बार गया सर, ये गया 3 से कर देते हैं, 30 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। अच्छा 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, कर दो, तो ये हो जाएगा सर 60, और ये 12, और ये 13, और नीचे 10 है, तो ये कट जाएगा, तो 1326 आएगा, 1326 ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना। आप चाहते तो पहले 8 से भी कैंसिल कर सकते थे इसको, बट मुझे जो दिख रहा था फटाफट मैंने कर दिया, है ना। मुझे बस फटाफट करना भैया, फटाफट करना है बस, कैसे भी करके, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया भैया, मैंने इसको बोला भैया ये इसको 2 बना देगा, ये इसको 4 बना देगा, है ना। 4 से इसको काट लो, ठीक है। उसका इसका 3 गुना करके 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड ना करके ऊपर नीचे डबल कर दो, तो नीचे सिर्फ 10 से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या, अगर 0 है ऊपर तो कट जाएगा, नहीं है तो डेसिमल लग जाएगा, है ना। तो 10 से डिवाइड करना तो जीवन में बहुत ही आसान काम है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है भैया, 113 इंटू समथिंग का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 226 इंटू 32। अब इसमें क्या ही है सर, इसका ये डबल है ना, तो ये 64 हो गया, तो समथिंग जो है वो p है और ये 64 है, यानी कि जो समथिंग वो क्या होगा सर, 64 का स्क्वायर होगा। तो 64 का स्क्वायर ही दिया है ऑप्शन में, इसका स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं है कि स्क्वायर करके देखो क्या आ रहा है ना, यही आपका आंसर हो गया। तो इसमें अपन क्यों सॉल्व करेंगे इसको आगे, है ना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इसको हटाते हैं भैया। तो 5/7 प्लस 5/14 प्लस 5/28 की वैल्यू क्या होगी, अरे भैया अब यहाँ पर 28 है ना, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा सर 20/28, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा सर 10/28, ठीक है, और इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है सर। तो ये कितना हो गया सर आपका 35/28, है ना। 7 से 5 बार, 7 से 4 बार, तो इसको अपन क्या रख सकते हैं, 4 1 = 4 प्लस 1, तो 1/4, 1/4 ये रहा सर, सी ऑप्शन, ठीक है। आसान, इजी इजी इजी। आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या भैया, नेक्स्ट है 36.5 इंटू 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 27, ठीक है सर। ऐसा करो, इसमें से 2 इसको दे दो और 2 इसको दे दो। जब 2 इसको दोगे तो ये हो जाएगा सर 73, और ये हो जाएगा सर आपका 24, और ये हो जाएगा 1/24 माइनस 27। अब इससे हुआ क्या सर, इससे हुआ ये कि ये 24 और 24 कैंसिल हो जाएगा, 73 माइनस 27 करना है आपको। 13 में से 7 गया, 6 बचेगा, 6 में से 2 गया, 4 बचेगा, यानी कि 46, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सटाक से आपका आंसर आ जाएगा, फटाक से आगे बढ़ना है अपने को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने 2 इसको दिया, 2 इसको दिया, बस और कुछ नहीं किया मैंने जीवन में। इसको आगे बढ़ाते हैं। आपसे क्या बोल रहा है भैया, 5055 डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू 337, है ना। तो मैंने कहा यार 5055 है और अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 337 है, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि P जो होगा वो 5055 अपॉन 337 होगा। अब मुझे एक चीज़ बता दो, अगर ये 300 है तो 300 इंटू 15 करोगे तो 4500 आएगा, हाँ सर आएगा, बट ये 300 नहीं है, 337 है, तो जाहिर सी बात है इससे और ज़्यादा आएगा, तो लगभग 5055 के आसपास पहुंच सकता है कि, हाँ सर पहुंच सकता है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर 7 है और यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या रखें जिससे कि यहाँ 5 आ जाए, तो 7 5 35 होता है, यानी कि यहाँ पर 5 तो होना ही चाहिए, है ना। और कहीं से और किसी से आ सकता है, नहीं आ सकता, तो ये आपके ऑप्शन तो कट ही गए थे। आपके पास 25 बचा और 15 बचा, बट मुझे मालूम है 25 से करेंगे तो ये भैया और ऊपर चला जाएगा, ये अपने को ऊपर नहीं जाना, अपने को ज़मीन पर रहना है, तो इसका आंसर जो होगा 15 होगा, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पर आते हैं। ये सवाल आपको करना है, कौन सा सवाल, ये सवाल, ठीक है। करके देखें, करके देखें, बहुत ही आसान है सर। यहाँ पर ये क्या है सर, √p, यहाँ पर ये कितना है सर 2809 माइनस कितना करेंगे सर 4 करेंगे। बता दो ये क्या होगा सर, सोच के बताओ ये कितना होगा, सोच के बता दो, कसम से बता दो कितना होगा। 2809 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, सोच के बताओ। समझ में आया कुछ, देखो समझो, जिसको मालूम है कि ये किसका है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसको मालूम है कि 2809 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है, 53 का है ना। जिसको मालूम है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, जिसको नहीं मालूम वो यहाँ पर देखो 2809 का स्क्वायर रूट निकालना है।
अब आपने सोचो जिस भी नंबर का ये स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पर या तो 3 होगा या तो 7 होगा। 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है या तो 7 का स्क्वायर करने पे 9 आता है यूनिट डिजिट पे। ठीक है सर, अब लास्ट के 2 डिजिट हटा दिए। अब जो बचा 28 वो देखो किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है। मैंने कहा सर वो 5 और 6 के बीच में लाई करता है ना, 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है, हाँ या ना। तो आप लोगे क्या सर, 5 लोगे। अब 5 को उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई करो, 5 के आगे क्या आता है 6, 5 इंटू 6 कितना होता है सर 30। अब 30 से ये 28 छोटा या बड़ा, सर छोटा, अगर छोटा है तो छोटा वाला ऑप्शन लेंगे, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा सर 53 आएगा। इसका मतलब ये जो बनेगा ये 53 बनेगा, 53 में से 4 गया कितना बनेगा सर 49 बनेगा। तो ये तो रूट पी है सर, आपको तो पी निकालना है, तो ये कितना होगा सर 49 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 49 का जब स्क्वायर होगा तो ये कैसे आएगा, यही तो आएगा है ना। तो आंसर कितना होगा सर इसका 2401, कितना होगा सर इसका आंसर 2401, ठीक है ना। अब 49 का स्क्वायर अगर आपको नहीं आता है तो मैं वो भी सिखा देता हूं आपको, है ना। वैसे तो आना चाहिए, स्टैंडर्ड आपको याद होने चाहिए, बट नहीं आते तो आप देखो 9 का आपने 2 ऐसे कॉलम बना लिए, 9 का स्क्वायर कितना होता है सर 81, 4 का स्क्वायर कितना होता है सर 16, 4 9 36 का उसका डबल कर दो कितना होगा सर 72। तो यहाँ से क्या लोगे आप 1 लोगे, 72 और प्लस 8 कितना होगा 80, 80 का क्या लिखोगे 0, अब 8 इसको दे दो, ये कितना हो जाएगा सर 24। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ये ए बी रूल कहलाता है। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेशन के तरीके बताते हैं तो हम ये ए बी रूल बताते हैं भैया कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर आपको उसका स्क्वायर करना है, तो आप इसका स्क्वायर यहाँ लिख दो, इसका स्क्वायर यहाँ लिख दो और यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन करके इसका ट्वाइस कर दो, यानी कि 2ab। तो एक्चुअली में ये a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर उसकी तरह दिखता है ये, बट इसको ऑपरेट कैसे करते हैं कि इसका स्क्वायर यहाँ लिखो, इसका स्क्वायर यहाँ लिखो और इन दोनों का जो भी मल्टीप्लिकेशन उसका डबल यहाँ लिख दो। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। और फिर यहाँ से क्या लेना होता है, सिंगल सिंगल डिजिट उठाना पड़ता है, यहाँ से सिंगल डिजिट लेंगे, बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, फिर यहाँ से सिंगल डिजिट लेंगे, जो भी बचेगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इस तरह से चलता रहता है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 43 का स्क्वायर निकालना है, तो आपने 3 का स्क्वायर लिख लिया 9, 4 का स्क्वायर लिख लिया 16 और 4 3 12 का डबल कर दिया 24। तो यहाँ से 9 ले लिया, यहाँ से 4 ले लिया, अब 2 इसके पास जाएगा तो ये हो जाएगा 18। इस तरह से इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, है ना। बाकी आपको आने चाहिए, 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर तो आपको आने चाहिए, याद भी होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो इस सवाल का सही जवाब कितना भैया 2401। तो ये हटाते हैं यहाँ से और आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पर आते हैं। अब हमारे पास में शुरू हो गया सर नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज में क्या होता है सर कि नंबर सीरीज में जब तक आप खुद से करना नहीं शुरू करोगे, खुद से नहीं आप इनिशिएट करोगे, तब तक नंबर सीरीज में मैं आपको 1000 नंबर सीरीज करा दूं कोई फायदा नहीं है। तो नंबर सीरीज में प्रैक्टिस करते समय मैं आपको क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा समय दूंगा आपको, हर सवाल में थोड़ा सा समय दूंगा और उस समय का आपको क्या करना है, प्रॉपर यूज करना है और आपको सोचना है कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न जो है चल रहा है, लग रहा है और उसको जल्दी आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि पेपर में इसमें इस टाइप के सवाल में जब नंबर सीरीज के सवाल पूछे जाते हैं, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्योर ऑब्जर्वेशन है। आप जितनी जल्दी ऑब्जर्व कर लोगे पैटर्न को, उतनी जल्दी आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? हाँ ठीक है, तो आप सोचो और बताओ मुझे कि क्या लगेगा इसमें। सोचा भैया आप लोग ने? हाँ, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे तो इधर आएंगे, आप इधर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो जगह बना ली हमने, तो हमने लिखा सर ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 16, ये हो गया आपका 24, ये हो गया आपका 40 और ये हो गया आपका समथिंग। समझने वाली बात क्या है, देखो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि नंबर बहुत आसपास है, तो अगर बहुत आसपास है तो सिर्फ डिफरेंस से काम चल जाएगा। तो डिफरेंस निकाल के देखते हैं, डिफरेंस निकाल के देखते हैं। हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर डिफरेंस कितना है सर 4 का, यहाँ पर डिफरेंस कितना है सर 8 का, यहाँ पर डिफरेंस कितना है सर 16 का। बहुत ही शानदार। 4 का डबल होता है सर 8, 8 का डबल होता है सर 16, तो 16 का डबल कितना होना चाहिए सर 32 होना चाहिए। ये लॉजिक लगा के हमने सोचा कि यहाँ जो नंबर आएगा वो 72 आना चाहिए। हमने ऑप्शन में ढूंढा और हमें 72 मिल गया, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या निकाला हमने? डिफरेंस निकाला। डिफरेंस जो निकाला वो डबल होता जा रहा है, तो हमने उस लॉजिक से आंसर निकाल लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल पर ध्यान देते हैं। अब आपके पास में ये सवाल आ गया कि 9, 19, 39, 79 और समथिंग। तो यहाँ पर भी एक पैटर्न दिख रहा है मुझे, 10 का, फिर 20 का, फिर 40 का। तो यहाँ पर भी एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा सर 9 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 39 है, उसके बाद 79 है और उसके बाद ब्लैंक है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है सर वो 10 का है, यहाँ जो डिफरेंस है सर वो 20 का है, यहाँ जो डिफरेंस है वो सर 40 का है। ठीक है सर,
तो ये डबल हो रहा है, ये भी डबल हो रहा है, तो इसका डबल कितना होगा सर? 80 होगा, है ना, 80 होगा। तो जब हम इसमें 80 जोड़ेंगे तो यहाँ 9 तो आएगा, बट 8 7 15 हो जाएगा, तो 159 आना चाहिए। तो 159 ये हमें सी ऑप्शन दे रहा है। ये हमें क्या दे रहा है सर? सी ऑप्शन दे रहा है। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, आसान सवाल था, ठीक है ना, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं और इसको यहाँ से मिटाते हैं। 8, 17, 42, 91 और क्वेश्चन मार्क। 8, 17, 42, 91 और क्वेश्चन मार्क। क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो जगह बना लेते हैं भाई, जगह बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा, कि भैया ये 8 है, ये 17 है, ये 42 है, ये 91 है और ये ब्लैंक है। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 9 का है, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 25 का है, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो आपका कितना है सर? इसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है भैया? 25 का है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। इसके बीच में जो डिफरेंस है सर वो 49 का है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि सर ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो 3, 5, 7 के बाद यहाँ पर 9 का स्क्वायर आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 81 आना चाहिए। यानी कि 91 में हम 81 क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 1 और 1 2 हो जाएगा और 8 9 17 हो जाएगा। तो ये 172 होना चाहिए। तो 172 मुझे दिख गया, यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिफरेंस निकाला और जो डिफरेंस है वो परफेक्ट स्क्वायर है ना। ऑल्टरनेट नंबर से यहाँ पर 3, 5, 7, 9, तो उस हिसाब से हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं और इस सवाल की चर्चा करते हैं, इस सवाल की चर्चा करते हैं। ये आ गया सर 8, फिर आ गया 12, फिर आ गया 28, फिर आ गया 64, फिर आ गया 128। ठीक है सर, 64 का डबल 128 होता है। ठीक है सर, ठीक है सर, करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये हो गया सर 8, यहाँ पर हो गया सर 12, यहाँ पर हो गया सर 28, यहाँ पर हो गया सर 64, यहाँ पर हो गया सर 128 और यहाँ पर हो गया ब्लैंक। तो यहाँ पर जो है वो 64 है, यहाँ पर जो है सर वो 4 है, यहाँ पर जो है सर वो 16 है, यहाँ पर जो है सर वो कितना हो गया सर आपका 36 हो गया। ठीक है, 36 हो गया। यहाँ पर क्या होगा सर, पता लगाना है। तो हमने थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करी कि यार ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। यानी कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। तो 2 4 6 8, तो यहाँ 10 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 100 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बढ़ता हुआ क्रम में है, ऐड करेंगे। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये 228 होना चाहिए। तो 228 क्या मेरे ऑप्शन में है? हाँ, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आसान तो जीवन में कुछ हो नहीं सकता है ना। डिफरेंस निकाल रहे हैं, अब डिफरेंस जो निकाला है वो क्या है भैया? आपका परफेक्ट स्क्वायर है ना, ऑल्टरनेट परफेक्ट स्क्वायर है ये, और ये इवन नंबर्स हैं। इसके पहले ऑड नंबर था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इस सवाल को, अब यहाँ पर देखते हैं इस सवाल को। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया आपके पास में। अब यहाँ पर क्या लिखा है सर? 14 है, 20 है, 31 है, 47 है, 68 और ब्लैंक। तो 14, 20, 31, 47, 68 और ब्लैंक। तो जगह बना लेते हैं, जगह बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा सर 14, यहाँ पर लिखा सर 20, यहाँ पर लिखा सर 31, यहाँ पर लिखा सर 47, यहाँ पर लिखा सर 68 और यहाँ पर लिखा ब्लैंक। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ जो डिफरेंस है वो 6 का है, यहाँ जो डिफरेंस है वो 11 का है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 16 का है, और यहाँ जो डिफरेंस है वो आपका 21 का है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 5 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 21 और 5 कितना हो गया सर? 26 हो गया। और इसको ऐड करेंगे तो 8 और 6 कितना हो गया? 14, 6 2 8 और ये 9 हो गया, यानी कि 94। तो 94 हमारा बी ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इसी के साथ जो हमारे 5 नंबर सीरीज़ के सवाल थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, और आसान सवाल थे, कोई कठिन सवाल नहीं था। आगे बढ़ते हैं और अब हमारे अर्थमेटिक के सवाल शुरू हो जाएंगे। अब हमारे अर्थमेटिक के सवाल शुरू हो जाएंगे, तो सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे। ए ट्रक कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 8 आवर्स, है ना, ये 8 यहाँ लिखा है और इसका आवर्स यहाँ लिखा हुआ है। 8 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर
what is the average speed of a car which travel a distance of 120 किलोमीटर more than the truck in the same time। तो भैया आपसे बोल रहा है एक ट्रक जो है वो 8 घंटे में 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करती है। उस डिस्टेंस से 120 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी एक कार, और उसको जो समय लेना है वो वही समय लेना है जो ट्रक ले रही है। तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। उसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो भैया आपके पास में एक ट्रक है, ठीक है, आपके पास में एक ट्रक है ना। तो ये जो ट्रक है इसकी जो स्पीड है वो कितनी है सर, 63, और इसका जो टाइम है वो कितना है सर, 8 है। तो यहाँ से आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रक आएगा वो कितना आएगा सर, 8 6 48 होगा, ठीक है, और 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सर 504। तो ये आ जाएगा सर आपका कितना, 504 किलोमीटर। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, कि यहाँ पर जो आपके पास में कार है उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो इसने इससे क्या किया, 120 ज़्यादा किया है ना। 504 120 बोला है, हाँ सर बोला है। तो 120 यहाँ जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा सर 624। तो 624 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है, उसको जो टाइम लगा है वो भी 8 घंटे ही लगा है। आपसे उसकी स्पीड पूछ रहा है, तो उसकी जो स्पीड होगी सर डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से 624 अपॉन 8 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 8 7 जा 56 हो जाएगा, और यहाँ पर 56 के बाद 6 बचेगा, 8 8 जा 64 हो जाएगा, यानी कि 78 किलोमीटर पर आवर जो है वो इसकी स्पीड आएगी। तो 78 जो है वो मेरे पास में फर्स्ट ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सिंपल, सरल, आसान, ईजी, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से इसमें और ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। ट्रक का हमें स्पीड पता था, टाइम पता था, डिस्टेंस निकाल लिया, उस डिस्टेंस में 120 जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कंडीशन थी कि 120 किलोमीटर ज़्यादा चलेगा कार। अब कार का हमें डिस्टेंस पता है, कार का टाइम भी पता है, क्योंकि सेम टाइम जो ट्रक ने लिया था वही टाइम में उसको ये डिस्टेंस कवर करना है, जो कि ट्रक के डिस्टेंस से 120 किलोमीटर ज़्यादा है। तो हमने उसकी स्पीड निकालनी थी, निकाल दी। आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब बोल रहे हैं इन एन एग्जामिनेशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट 64% ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स टू पास। ए स्टूडेंट गेट्स 440 marks and is declared failed by 9% marks. What are the maximum aggregate marks a student can get? यानी कि मैक्सिमम नंबर बताना है उस पेपर का क्या है, ठीक है। तो आपसे क्या बोल रहा है भैया, आपसे बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है, हिंदी वाले देख लें एक बार सवाल को, ठीक है। एक स्टूडेंट है, ठीक है, पास होने के लिए 64% चाहिए होते हैं, बट एक बच्चा जो है वो 9% से फेल हो गया है, यानी कि उसको 9% कम मिले हैं, इसलिए वो फेल हो गया है। और उसको मिले कितने हैं सर, 440 मिले हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि भैया पास होने के लिए आपको 64% चाहिए, बट आपको तो उससे 9% कम मिले, यानी कि आपको मिले कितने हैं, 55%। आपको मिले कितने हैं, 55%। और वो बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स अगर हम बात करें तो उसको मिले 440 नंबर, है ना, क्योंकि 440 नंबर उसको मिले, इस वजह से वो 9% ऑफ मार्क्स से फेल हो गया, यानी कि उसको मिले होंगे 55%, जिसकी वैल्यू है 440। तो इसका 8 गुना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ 8 गुना दिख रहा है। इसका मतलब 100% जो होगा वो कितना होगा, वो इसका 8 गुना होगा। तो इसका 8 गुना करोगे तो कितना आएगा सर, 800 होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो ई ऑप्शन होगा, हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ई ऑप्शन होगा। तो जो मैक्सिमम मार्क्स है उस पेपर के वो कितने हैं सर, 800 है, ठीक है ना। तो किसी बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर मिल सकते हैं, 800 मिल सकते हैं। तो वही पूछ रहा है कि व्हाट आर द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स ए स्टूडेंट कैन गेट। तो 800 मिल सकते हैं ना, उससे ऊपर नहीं मिल सकते, ठीक है ना, यही इसका मैक्सिमम मार्क्स है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं कि भैया 4 वुमेन अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days, whereas 4 children alone take 20 days to complete the same piece of work. How many days will 2 women and 15 children together take to complete the piece of work? तो 4 महिलाएं मिलकर काम करती हैं तो उन्हें 8 दिन लगते हैं, है ना। हालांकि 4 महिलाएं मिलकर काम कैसे कर रही हैं, 8 दिन में कर रही हैं, इसका मतलब 2 दिन में 3 दिन में भी हो सकता था, बट बातें बहुत करती हैं इस वजह से 8 दिन लग रहे हैं, ठीक है ना। जबकि जो 4 बच्चे हैं उन्हें लग रहे हैं 20 दिन, तो खेल कूद के आराम से कर रहे होंगे, इसलिए उनको 20 दिन लग रहे हैं। अब आपसे क्या बोल रहे हैं भैया कि 2 महिलाएं और 15 बच्चे अगर मिल जाएं तो फिर वो काम कितने दिन में होगा, है ना। हमारे हिसाब से होगा ही नहीं, ठीक है, हमारे हिसाब से होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या क्या लिख रहे हैं भैया, 4 महिलाएं हैं, ये 8 दिन में काम कर सकती हैं, और 4 बच्चे हैं, ये 20 दिन में काम कर सकते हैं, ये हमारा टोटल वर्क है। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो W/C जो आएगा वो 20/8 आएगा, यानी कि 5/2 आएगा। तो ये जो आ गया ये इफिशिएंसी का रेशियो आ गया, कार्यक्षमता का रेशियो आ गया, है ना। टाइम एंड वर्क हमने बहुत आराम से, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको प्लीज़ देखिए, वहाँ से आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा कि सवालों को कैसे किया जाता है। इस तरह के तो हमने कई सवाल किए हैं। अब आपसे बोल रहा है कि कितनी भैया, आपसे बोला 2 महिलाएँ और 15 बच्चे मिलकर
काम करते हैं तो उनको कितना समय लगेगा, तो भैया ये टोटल काम के बराबर होगा। टोटल काम या तो ये ले लो या तो ये ले लो, मैंने ये ले लिया, तो ये कितना हो गया सर 4W × 8। अब हम करते क्या है सर, यहाँ पर हम बस ये करते हैं कि W की जगह हम 5 पुट कर देंगे और C की जगह 2 पुट कर देंगे। तो W की जगह 5 पुट करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, C की जगह 2 पुट करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 10 और 30 कितना हो जाएगा सर 40 × टाइम। और ये W की जगह अपन क्या पुट करेंगे 5, तो ये 20 × 8 160। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि T की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। T की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी सर 4 आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आसान सरल इजी। आगे बढ़ते तो इसको यहाँ से हटाया। अब बात करते हैं इस सवाल की। द ओनर ऑफ ए गिफ्ट शॉप चार्जेस his customer 44% more than the cost price. If a customer paid rupees 648 for one wallet, then what was the cost price of the wallet? ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। अब इसकी बारी है। तो भैया ओनर जो है वो 44% जो है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा लेता है और कस्टमर पे कर रहा है 648 रुपीज़। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है वॉलेट की, तो कैसे निकालेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। हमने मान लिया कि भैया 100% जो है वो कॉस्ट प्राइस है जिसकी वैल्यू वो मांग रहा है, और आप इससे 44% ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, ठीक है ना, और कस्टमर जो पे कर रहा है वो 648 रुपीज़ पे कर रहा है। तो हमें 100% किलो चाहिए, तो हम लिखेंगे सर 100/144, और यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 648। ठीक है सर, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं सर, काटा पीटी मचाते हैं। तो 12 से ये 12 बार जाएगा, 12 से ये 5 करेंगे तो 60 जाएगा, और 4 ये हो जाएगा सर, ठीक है ना। और यहाँ पर हम करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 450। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर 450। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर कैसे कर दिया आपने, ठीक है ना, कैसे कर दिया आपने। ध्यान से देखो, 3 से जाएगा ये 4 बार, 3 से जाएगा ये कितनी बार 18 बार, 4 से ही जाएगा सर 25 बार। तो 25 × 18 करना है, तो 25 × 18 करना है। 18 को 2 बार आधा करो, 2 बार आधा करोगे तो यहाँ पर कितना होगा 9, और फिर होगा 4.5, और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक डेसिमल हटेगा और एक जीरो लगेगा, तो 450। ठीक है ना, बाकी और भी तरीके हैं मल्टीप्लाई करने के। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर 450। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ जो मैंने बताया उसको मैं बताता हूँ कि किसी भी नंबर को जब आपको 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप इस नंबर को 2 बार आधा कर दो। 2 बार आधा करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसके आगे 2 जीरो लगा दो। ठीक है ना, तो जैसे 12 × 25 करना है आपको, तो 12 का 2 बार आधा करोगे तो एक बार 6 होगा, एक बार 3 होगा, ठीक है ना, और उसके आगे 2 जीरो लगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये ऑपरेट हो जाता है अगर किसी भी नंबर को आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है तो। ठीक है ना, तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है सर 450। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। आपसे क्या बोला जा रहा है भैया कि 2189 आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स such that interest on them after 1, 2 and 3 years respectively may be equal, the rate of simple interest being 4% per annum in all cases, the smallest part is। तो आपको 2189 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले पार्ट को 1 साल के लिए, दूसरे पार्ट को 2 साल के लिए, तीसरे पार्ट को 3 साल के लिए 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जो कि सिंपल इंटरेस्ट है, उससे हम निवेश करते हैं। तो जो भी अमाउंट मिलता है वो तीनों ही केसेस में क्या है सर सेम है ना। इंटरेस्ट जो है वो तीनों केसेस में सेम है, अमाउंट नहीं, इंटरेस्ट जो है वो तीनों केसेस में सेम है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, मतलब कि जो 3 पार्ट है उसमें से जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो क्या है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखो। तो मैंने कहा सर यहाँ पर जो P1 है, जो P2 है और जो P3 है, ये 3 पार्ट्स कर दिए। इसका जो सम है वो 2189 है। ठीक है ना, अब P1 को P1 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 इंटू टाइम 1 साल अपॉन 100, तो PRT अपॉन 100 ये इंटरेस्ट हो गया। फिर P2 इंटू इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है, बट यहाँ पर टाइम 2 हो जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा। फिर आपका P3, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है बट टाइम यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 100 हो जाएगा। ये आपस में क्या है सर बराबर है। तो ये आपस में बराबर है तो हमने इसको बराबर मान लिया किसी कांस्टेंट के K। ठीक है, किसी K नाम के कांस्टेंट के बराबर मान लिया। तो यहाँ पर ये 4 और 100 तो सब में कॉमन है, हाँ सर। तो यहाँ पर क्या आएगा सर P1, ये आ जाएगा सर आपका 2P2, या इसको अपन अभी यहाँ से इसको अभी हटाते हैं। अभी तो यहाँ पर देखो, अभी अगर आपस में बराबर हैं तो इसमें जो भी कॉमन है उस कॉमन कैंसिल कर सकते हैं। तो 4/100 तो सब में कॉमन दिख रहा है मुझे। तो P1 जो होगा वो 2P2 के बराबर होगा और वो 3P3 के बराबर होगा, और इसको हमने मान लिया कि ये K के बराबर है। तो यहाँ से जो P1 है वो K के बराबर आ गया,
P2 जो है वो k/2 के बराबर आ गया और P3 जो है वो k/3 के बराबर आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पर मालूम है कि इन तीनों का जो सम है वो 2189 है। तो हमें मालूम है कि भैया अगर हम P1 प्लस P2 प्लस P3 अगर करते हैं तो वो 2189 आता है, यानी कि हम k प्लस k/2 प्लस k/3 करते हैं तो ये आपका 2189 आएगा। अब यहाँ पर अगर आप एलसीएम लोगे तो वो एलसीएम कितना आएगा सर, 6 आएगा। ठीक है सर, तो ये कितना हो जाएगा सर, 6 और ये 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 6 3 9 2 11, तो 11/6 k इज इक्वल टू 2189। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। तो यहाँ से आपके पास में जो k आएगा वो आएगा सर 6/11 इंटू 2189। तो ये कितना आ जाएगा सर, ये 6 इंटू 11 से एक बार जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा सर, 108 बचेगा। तो यहाँ पर 9 से और फिर ये 9 से, तो ये 6 इंटू 199 आएगा। इसको और ज़्यादा सॉल्व मत करना। अब आप यहाँ पर देखो P1 क्या होगा सर, P1 तो होगा सर 6 इंटू 199। P2 क्या होगा सर, P2 जो था वो k/2 था, मतलब इसका आधा कर दो यानी कि 3 इंटू 199। और P3 जो था, P3 वो कितना था सर, इसका 1/3 था। P3 जो था वो k/3 था तो इसका 1/3 था, तो ये हो जाएगा सर 2 इंटू 199। अब यहाँ पर 199 सब में कॉमन है, एक बार 6 टाइम, एक बार 3 टाइम, एक बार 2 टाइम्स हो रहा है, तो इसमें से सबसे छोटा जो है वो ये है। आपको इसी की वैल्यू बतानी थी, तो 1 इंटू 299 यानी कि 2 9 18, 2 9 18 19 और ये हो जाएगा 2 1 2, ये हो जाएगा 3, तो 398 जो है ये आपका आंसर होगा, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब ये जो चीज़ है इसको थोड़ा सा आप इसको स्पीड में करोगे तो जल्दी हो जाएगा, मैंने आपको बहुत आराम से धीरे धीरे बताया है। ठीक है, चलिए, और ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से बताया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज़ हो गई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। आपसे क्या बोल रहा है भैया, ए डाई विथ फेसेस नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6 इज थ्रोन ट्वाइस, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर शोन अप डिफर बाय 2 इज। तो यहाँ पर एक पासा है, उसको आप फेंक रहे हैं, कितनी बार फेंक रहे हैं, 2 बार फेंक रहे हैं। तो अगर एक बार फेंकते तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो 6 होते, बट आप 2 बार फेंक रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होंगे वो 6 का स्क्वायर यानी कि 36 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे कि भैया यहाँ पर अगर आप एक पासे को फेंकते हैं, एक बार डाई को फेंकते हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो 6 होते हैं, 6 की पावर 1 होता है। बट अगर आप 2 बार फेंक रहे हैं तो 6 की पावर 2 होगा, 3 बार फेंक रहे हैं तो 6 की पावर 3 होगा, इस तरह से होता है। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर शोन अप डिफर बाय 2, तो दोनों पासों में जो नंबर आपको दिखाई दें, उन दोनों पासों में जो नंबर आपको दिखाई दें उसका जो डिफरेंस है वो 2 का होना चाहिए, वो 2 का होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो प्रोबेबिलिटी होता है, जो आपका प्रोबेबिलिटी होता है वो क्या होता है सर, वो होता है सर आपका जो भी फेवरेबल आउटकम्स है ना, फेवरेबल आउटकम्स है। और यहाँ पर क्या है सर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, यही होता है। हाँ सर, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो तो 36 है, क्योंकि आपने डाइस को 2 बार फेंका है। अब फेवरेबल आउटकम आपको निकालना है कि वो कितने होंगे। तो मैंने कहा सर 2 पासे हैं, मान लो एक में 1 दिखाई दे तो दूसरे में क्या दिखाई देना चाहिए जिससे कि इनका और इनका जो डिफरेंस है वो 2 आ जाए। तो 1 + 2 कर देंगे, 3 हो जाएगा। ठीक है सर, 2 रखेंगे तो 2 + 3 5 हो जाएगा, 3 रखेंगे 3 + 2 2 + 2 करेंगे ना, तो यहाँ पर 2 आएगा। 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो ये डाई 1 और डाई 2 है, ये डाई 1 और डाई 2 है। ठीक है ना, तो अपन नंबरिंग कर दें इसकी, डाई 1 और डाई 2 है। तो ये केसेस बन गए सर आपके, ये केसेस बन गए आपके पास। हाँ सर, तो ये कितने केसेस बन गए सर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 दिख रहा है आपको। हाँ सर, बट सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें 3 आ जाए, इसमें 1 आ जाए, इसमें 4 आ जाए, इसमें 2 आ जाए, इसमें 5 आ जाए, इसमें 3 आ जाए। हाँ सर, इसमें 6 आ जाए, इसमें 4 आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ सर, इसमें ऐसा भी हो सकता है। ठीक है सर, तो कुल मिलाकर कितने केसेस बन गए, मैंने कहा 4 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, और ये अलग अलग केसेस हैं। ये नहीं बोल सकते 1 3 और 3 1 एक ही है, नहीं, ये अलग अलग केसेस हैं, क्योंकि 1 इसमें आया और 3 इसमें आया। ठीक है ना, तो 1 3 3 1 2 4 4 2 3 5 5 3 4 6 6 4 ये टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं आपके। तो ये 4 हैं और ये 4 हैं, तो टोटल कितने हो गए सर आपके हो गए 8 हो गए। तो यहाँ पर ऊपर कितना आएगा सर, 8 होगा। तो जब इसको आप 4 से कैंसिल करोगे तो 2/9 आएगा आंसर आपका। तो आंसर कितना आएगा सर आपका 2/9, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो इस सवाल का सही जवाब होगा। बी ऑप्शन जो होगा वो इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अब इस सवाल पर आते हैं। तो ये सवाल आ गया आपके पास में। अब आपके पास में क्या बोला जा रहा है भैया, एवरेज एज ऑफ 6 सन्स ऑफ ए फैमिली इज 8 years. Average age of sons together with their parents is 22 years. If the father is older than the mother by 8 years, the age of the mother in year is. ठीक है, तो भैया आपके पास में एक फैमिली है, उसमें 2 बेटे हैं, ठीक है ना, 6 सन है, 6 सन है भैया। एवरेज एज ऑफ 6 सन्स ऑफ ए फैमिली इज 8 years. एक फैमिली है जिसमें आपके 6 लड़के हैं, उनका जो एवरेज एज है वो 8 साल है। अच्छा, ठीक है, और उन्हीं 6 सन के साथ में अगर माता पिता का एवरेज एज देखेंगे तो वो 22 साल निकल के आ रहा है। पिता जो है वो अपनी वाइफ से, मतलब कि पिता और माता के बीच में जो एज का डिफरेंस है वो 8 साल का है। आपसे माता जी की आयु पूछी गई है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने कहा भैया अगर मैं मानूं कि 6 लड़के हैं और 2 माता पिता हैं तो कुल मिलाकर 8 लोग हो गए। तो इन 8 लोग का जो एवरेज है वो हमें 22 दिया गया है। तो इनका जो टोटल होगा, ठीक है, यहाँ पर ये एवरेज दिया गया है, यहाँ पर टोटल कितना होगा सर, 8 2 16, 8 2 16, 17 हो गया, ठीक है सर। और यहाँ पर जो 6 लड़के हैं उनका जो एवरेज है वो 8 है, तो इनका जो टोटल है सर वो कितना है सर, 48 है, ठीक है सर। तो अगर मैं इन 8 लोगों में से इन 6 लोगों का टोटल माइनस कर दूं तो 2 लोगों का टोटल आ जाएगा। वो कौन होंगे सर, वो माता पिता होंगे, है ना। तो 16 में से 8 गया, 8 बचा, 16 में से 4 गया, 12 बचा। यानी कि जो माता पिता हैं, जो माता और पिता हैं, ठीक है, फादर और मदर हैं, उनका जो सम है वो 128 है। हाँ सर, और आपको मालूम है कि फादर जो है वो माता जी से 8 साल कितने हैं, बड़े हैं, ये भी दिया गया है। हाँ सर, हमें माता जी की आयु निकालनी है। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे, तो हमारा f कट जाएगा, m ऐड हो जाएगा, तो 2m आ जाएगा, और माइनस करने पे ये बनेगा 120। तो माता जी की जो आयु आएगी वो कितनी आएगी सर, 60 आएगी। तो माता जी की आयु कितनी भैया, 60 वर्ष, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था, है ना। मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पर आते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है कि भैया द प्राइस ऑफ ए बुक इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 10%, देन द नेट चेंज इन द प्राइस विल बी। तो भैया परसेंटेज चेंज में एक बहुत यूनिक चीज़ है, ये मैंने याद भी करवाई है बच्चों को, ठीक है, कि भैया कोई चीज़ अगर 100 रुपये है उसकी कीमत, और आप इसको 10% से क्या कर रहे हो, इंक्रीज़ कर रहे हो, तो इसका 10% कितना होगा सर, 10 होगा। इंक्रीज़ कर रहे हो तो ये 110 हो जाएगा। हाँ सर, फिर इसी चीज़ को आप 10% से डिक्रीज़ करो, इसका 10% जो होगा वो 11 होगा, इस बार कम करोगे तो 99 आ जाएगा। यानी कि जो चीज़ पहले 100 थी अब वो 99 हो गई। तो जो नेट चेंज आया वो 1 का आया, कितने पर आया, 100 पर आया, इंटू 100 करेंगे तो ये 1% आएगा। बट ये 1% क्या आएगा भैया, 100 से 99 हो रहा है, यानी कि डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये क्या आ रहा है सर, डिक्रीज़ हो रहा है। ये क्या आ रहा है सर, डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर 1% का क्या होगा सर, डिक्रीज़ होगा। 1% का क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। अगर आप सेम अमाउंट से इंक्रीज कर रहे हो और फिर डिक्रीज कर रहे हो, मतलब सेम अमाउंट का मतलब परसेंटेज की जो वैल्यू है, आप 20% से किसी चीज़ को इंक्रीज करो और फिर 20% से उसको डिक्रीज करो, तो फाइनली जो कुछ भी होगा वो डिक्रीज ही होगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज़ को 20% से इंक्रीज कर दिया, तो इसका जो 20% है वो कितना है सर, 20 है। इंक्रीज किया कितना होगा सर, 120। बट जब आप इसका 20% निकालोगे तो इसका 20% कितना होगा सर, 24। कम करोगे तो ये कितना होगा सर, 96 होगा। कितना होगा सर, 96 होगा, ठीक है ना। अभी हमने इस बार इंक्रीज किया और एक बार हमने डिक्रीज किया, तो इंक्रीज और डिक्रीज करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया वो 100 से 96 हो गया। तो ये तो कम हो गया, कितने से, 4 से। 4/100 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4% का क्या, डिक्रीज। क्या आएगा, डिक्रीज। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि सेम परसेंटेज वैल्यू है, बट एक बार आप इंक्रीज करो, एक बार डिक्रीज करो, तो फाइनल जो होता है वो हमेशा डिक्रीज ही आता है। अब इसको निकालने का एक और तरीका है, आप लिख सकते हो x²/100%, और ये डिक्रीज ही होता है। x यहाँ पर क्या है सर, वो वैल्यू जिससे आप एक बार इंक्रीज करो, एक बार डिक्रीज कर रहे हो। तो यहाँ पर ये 10 हो गया, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। 100/100 कितना होगा, 1। तो 1% का क्या होगा सर, डिक्रीज होगा। यहाँ पर 20 है, तो 20 का स्क्वायर 400। 400/100 करोगे 4% का क्या होगा सर, डिक्रीज होगा। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पर आते हैं। 10 years ago, the age of A and B were in the ratio 13:17 respectively. 17 years from now, the respective ratio of their ages will be 10:11. What is the age of B at present? B की वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है। 10 साल पहले का रेशो दिया गया है, 17 साल बाद का भी रेशो दिया गया है, आपसे B का प्रेजेंट मांग रहा है, ठीक है।
तो क्या करेंगे यहाँ पर, अगर कोई बच्चा शुरू से बैठा हुआ है पूरा क्रैश कोर्स जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने आपको यहाँ पर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो आप ये बोलोगे सर कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है ना। तो 10 साल पहले उनकी एज का रेशियो कितना सर, 13 और 17 का, और अभी से 17 साल बाद उनकी एज का रेशियो कितना है सर, 10 और 11 का। तो इनके बीच में गैप कितने साल का हो गया, 10 और 17, 27 साल का गैप हो गया, ठीक है। कितने साल का गैप हो गया, 27 साल का गैप हो गया। याद आया कुछ, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर ये हो जाएगा सर 143, यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 170, तो 170 हो गया और 143 हो गया, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा सर, भैया 170 में से 40 गया, 30 बचा, 30 में से 3 गया, तो कितना होगा सर आपका 27 होगा, है ना, 27 होगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि एक एक तो कैंसिल हो गया ना। तो यहाँ पर ये आ गया सर 27 यूनिट, ये आ गया सर 27 यूनिट। अब यहाँ पर ये और ये मल्टीप्लाई करोगे, बट यहाँ पर ये चीज़ सेम है, तो ये 27 इंटू 10 और 27 इंटू 11 का जब डिफरेंस निकालोगे तो 11 और 10 का डिफरेंस कितना होता है, एक इंटू 27 कितना होगा, 27 होगा, ठीक है सर। यानी कि 27 किलो 27 है, इसका मतलब 1 की वैल्यू 1 है, हाँ सर। अगर 1 किलो 1 है तो 17 की वैल्यू 17 ही है, हाँ सर। बट ये 17 साल का बी कब है, 17 साल का बी कब है, 10 साल पहले, 10 साल पहले, हाँ या ना। प्रेजेंट में कितना होगा, इसमें 10 जोड़ दो, इसमें 10 जोड़ोगे तो ये अभी वर्तमान में कितना होगा, 27 साल का होगा। तो यही तो पूछ रहा था, बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। अब आप अगर इसको XYZ से करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। मैंने क्या किया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाया, मैंने कहा कि भैया 10 साल पहले, प्रेजेंट से 10 साल पहले और प्रेजेंट से 17 साल बाद की एज का रेशियो है, ठीक है सर। तो ये जो एज है और ये जो एज है, इसके बीच में 27 साल का गैप है, यानी कि इसका डिफरेंस जो होगा वो 27 होगा। पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर लगाते हैं, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे लगाते हैं। ऊपर का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है उसमें बड़ा माइनस छोटा करके यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है बड़ा माइनस छोटा करके वो यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है, 1 यूनिट की वैल्यू जो भी होती है उसको हम ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं। हमें बी में इंटरेस्ट है, इसलिए हमने बी की एज निकाली कि बी की एज 17 साल होगी, बट कब होगी, 10 साल पहले। तो अभी वर्तमान में कितनी होगी, इसमें 10 जोड़ दो, तो 10 जोड़ दोगे तो प्रेजेंट में वो कितने साल का होगा, 27 साल का होगा। यही आपके इस सवाल का क्या है सर, जवाब है, ठीक है बेटा। अच्छा सवाल, इसको देखो अच्छे से, हो गए भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब ये सवाल आ गया हमारे पास में, इफ वायर ऑफ 440 मीटर लेंथ इज मोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल एंड ए स्क्वायर टर्न बाय टर्न, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल टू दैट ऑफ द स्क्वायर इज। तो एक 440 मीटर लंबाई की एक आपके पास में वायर है, उसी वायर से आपने उसको मोड़कर सर्कल बनाया है, उसकी को मोड़कर आपने स्क्वायर बनाया है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि वायर की जो भी लेंथ है वही लेंथ जो है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर भी होगी और स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर भी होगी। तो इससे क्या पता चल जाएगा, इससे हमें स्क्वायर की साइड पता चल जाएगी और सर्कल का रेडियस पता चल जाएगा। अब इससे क्या होगा, सर्कल का रेडियस पता है तो एरिया निकल जाएगा, स्क्वायर की साइड पता है तो भी एरिया निकल जाएगा, और उसी एरिया का रेशियो हमें यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो मैंने कहा कि अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो उसका जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2 पाई r होता है, और 2 पाई r जो है वो 440 के बराबर होगा। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 440। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख पाएंगे तो ये 44 से 10 टाइम्स जाएगा, तो r की जो वैल्यू है वो 70 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा जो एरिया ऑफ सर्कल आएगा वो आएगा सर आपका पाई r स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू कितना, 22/7 इंटू 70 इंटू 70, ठीक है ना, ठीक है सर। तो आप अगर चाहो तो इसको अभी कैंसिल करके यहाँ पर 10 लगा सकते हो, बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अब हम बात करते हैं सर स्क्वायर की। तो यहाँ पर स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा सर, 440 के बराबर होगा। तो a की वैल्यू कितनी आएगी सर, 110 आएगा। तो इसका जो एरिया आएगा सर वो a स्क्वायर, यानी कि 110 का स्क्वायर आएगा। अब हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का एरिया ऊपर और स्क्वायर का नीचे, इस तरह से हमने रखा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है सर, यहाँ पर आपके पास में आ रहा है 22 इंटू 10, या ऐसे लिख लो इसको, है ना, इसका 0 इसको दे दिया तो 100 इंटू 7 लिख लिया। और यहाँ पर कितना आ रहा है सर, यहाँ पर 110 इंटू 110, ठीक है सर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ से ये 2 0 कैंसिल कर दिए, ये चला गया आपका। 11 से ये कितनी बार चला गया सर, 2 बार चला गया। तो ये कितना हो जाएगा सर, ऊपर 14 और नीचे 11, तो 14/11 आएगा। 14/11 आपका डी ऑप्शन है ना। काटापिटी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर समझने वाली बात ये थी, सार जो इसका ये था कि जो वायर की लंबाई होगी वही सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी और
स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर होगी। इससे इसका रेडियस और उसका साइड निकल जाएगा, साइड और रेडियस निकल गया तो एरिया निकालना आसान है। ठीक है, चलिए अब हमारी डीआई शुरू हो जाएगी भैया। तो डीआई के सवाल अपने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, 5 यहाँ पर इसमें सवाल हैं, इसके आगे एक और डीआई आपको मिलेगी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है भैया, स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पॉपुलेशन इन लाख, जो पॉपुलेशन दी गई है, आबादी दी गई है, वो लाखों में दी गई है, ऑफ 5 स्टेट्स ओवर द ईयर, है ना। अलग अलग साल में अलग अलग स्टेट्स में कितनी आबादी थी, लाखों में, यानी कि ये 18.4 लाख है। ठीक है सर, तो ये बताया गया है भैया कि ABCD स्टेट्स में अलग अलग साल में कितने कितने आबादी थी। ठीक है, लाखों में ये आबादी दी गई है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर सवाल कैसे बन सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो जगह ये खाली, हमें इधर हटाया तो हमारे पास में जगह ठीक है। यहां पर क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी फॉर ऑल द ईयर्स टुगेदर। एवरेज पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी इन ऑल द ईयर्स। तो हमें स्टेट बी पे जाना है, उसमें ऑल द ईयर्स में टोटल निकालना है, उसका एवरेज बताना है। तो यहां पर हमारे पास में 1 2 3 4 5, यानी कि हम इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे, हाँ या ना। हम इसका क्या करेंगे भैया, टोटल करेंगे, और इसका टोटल करने के बाद इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे सर, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, यही हमारा आंसर देने वाला है। तो हमने बोला सर यहाँ पर क्या करेंगे सर, 6 2 8 16 20 22, ये 2 आ गया, 2 ये बचा, यहाँ पर 22 है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये 28 है। ये कितना हो गया सर आपके पास में, 50 हो गया। ठीक है, 50 हो गया आपके पास में। ठीक है सर, ये कितना हो गया सर, 70 हो गया सर, 70 हो गया, और ये 50 है सर, है ना। 70 और 50 कितना हो गया सर, 120 हो गया। 120 और ये 2 कितना हो गया, 122 हो गया, 122 हो गया। ठीक है सर, अब इसको 5 से डिवाइड करना है, इसको अपने को क्या करना है सर, 5 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, 5 2 ज़ा 10 22, 5 4 ज़ा 20, फिर क्या आएगा सर, 24.44 आ जाएगा, 24.44 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा सर वो 24.44 आना चाहिए। तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन में 24.44 है क्या, हाँ है। तो हमारा जो आंसर है वो कितना सर, 24.44 है। मैं इसको इधर कर देता हूँ ताकि आप कहानी समझ जाएं। हमसे क्या बोला गया था, हमसे बोला गया था कि स्टेट बी में ऑल द ईयर्स में जो एवरेज पॉपुलेशन है वो क्या होगी। तो हमें हर साल जो भी स्टेट बी में आबादी थी उसका टोटल करके उसको 5 से डिवाइड करना था। 5 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 1 2 3 4 5 साल यहाँ पर दिए गए। बात समझ में आ गई। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है सर, 24.44 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब आते हैं हम अपने दूसरे सवाल पर। तो दूसरा सवाल हमसे क्या बोल रहा है भाई, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए इन 2003 टू द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ई इन 2007। तो यहां पर आपको क्या बोलना है भैया, ए में 2003 और ई में 2007 पॉपुलेशन का रेशियो बताना है। तो हम यहां पर आते हैं और यहां पर हम देख रहे हैं भैया कि ए में 2003, ए में 2003 15.6 हो गया। ठीक है, 15.6 हो गया, तो इसको हम 156 लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख तो सकते हैं। और ई में 2007, ई में 2007 यानी कि ये आ गया 282, तो इसको हम 282 लिख सकते हैं। हाँ सर, डेसिमल हटा दिया दोनों का। ठीक है सर, अब ये आ गया सर हमारे पास। अब सवाल पे आते हैं। तो 156 और 282 आ गया, हाँ सर। तो 156 और 282 यहाँ पर आते हैं। तो 156 और 282 हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है ना, और बाकी चीज़ें हमारे जो काम की नहीं है उसको यहाँ पर हमने हटा दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो। अब इसको अपन काटापिटी मचाएंगे। काटापिटी मचाएंगे, कैसे मचाएंगे सर? तो हमने बोला सर अगर 2 से कैंसिल करें तो 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, और यहाँ पर ये आ जाएगा सर। अब 78 3 से जा रहा है, मुझे दिख रहा है, तो 3 से जाएगा ये 26 बार, और 3 से जाएगा 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, तो ये आ जाएगा सर आपका 26/47, यानी कि ये आएगा आपका डी ऑप्शन। ये आएगा आपका डी ऑप्शन। क्या करना था हमें, स्टेट ए में जाना था, 2003 की पॉपुलेशन देखनी थी, स्टेट ई में जाना था, 2007 की पॉपुलेशन देखनी थी, और उसका रेशियो निकालना था। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, जगह थोड़ी सी कम है तो आप समझ रहे हो कि मैं कैसे उसको मैनेज करके यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की बात करते हैं, इस सवाल की चर्चा करते हैं। आपसे बोला पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ई इन 2004
is approximately what percentage of the population of state D in 2006। तो यहां पर आपको E का 2004 देखना है, ठीक है ना, और D का 2006 देखना है, D का 2006 देखना है, यही देखना है आपको। तो पहले क्या देखना है वो मैंने आपको बता दिया। अब अपन आते हैं यहां पर, तो E का 2004, E का 2004, E वो रहा, 2004 ये रहा, यानी कि ये देखना है। तो 238 डेसिमल अभी नहीं लगा रहा हूँ, क्यों नहीं लगा रहा हूँ मैं बताता हूँ। अभी आपके पास D का 2006 ये रहा, और D ये रहा 19.8, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सर 198। डेसिमल क्यों नहीं लगाया, आप समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा था सर, इसका रेशियो पूछ रहा था, है ना, अप्रॉक्सीमेट बोल रहा था। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सर ये 238 और 198 इंटू कितना 100, ठीक है भैया, ये आ गया सर, खत्म। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भैया अगर मैं इसको 2 से कैंसिल करूँ तो नीचे कितना आएगा सर, 99 आ जाएगा, ठीक है सर, इंटू 100 हो गया, ठीक है सर। 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा सर, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ठीक है सर। अब मुझे एक चीज़ ये बताओ कि 2 1 जा 2 है ना, ये हो गया। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि यार ये 119/99 इंटू 100 है, क्या ये जो चीज़ है ये 1 से बड़ी होगी? हाँ सर, भाई 100/100 1 होता है, 100/99 कितना होगा सर, 1 पॉइंट समथिंग तो होगा। अब वो जो 1 पॉइंट समथिंग है वो 119 से जब मल्टीप्लाई होगा तो उस 119 को बढ़ाएगा या घटाएगा? क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो 119 को वो बढ़ाएगा, हाँ बढ़ाएगा, घटाएगा तो नहीं, ठीक है सर। बट 119 को बढ़ाकर क्या वो, अच्छा 119 से तो घटाएगा नहीं, तो ये 110 भी मेरी लाइन में चला गया। अब यहाँ पर बताओ 119 में कोई नंबर मल्टीप्लाई करो जो कि 1 से बड़ा है, तो आपके पास ऑप्शन ये आ गया। बट सर ये 1 से बड़ा तो है, बट ये बहुत बड़ा नहीं है, कि इतना बड़ा नहीं है कि 119 को 130 बना दे, ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा सर, 120 होगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके आप अपना टाइम बचा सकते हो, नहीं तो कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा और फिर अप्रोक्सीमेट करके इसको बताना पड़ेगा कि इसका आंसर 120 है। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, बट टाइम लगेगा, है ना। तो वो टाइम बचाने का तरीका बता रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है ये आपको क्या देगा सर, 1 देगा, 1 पॉइंट समथिंग देगा। अब 1 पॉइंट समथिंग इंटू 119 करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, बट इतना नहीं बढ़ जाएगी कि वो 119 से 130 हो जाए, तो 120 ही रहेगी, अप्रॉक्सीमेट रहेगा। तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सर इस सवाल की, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स टुगेदर इन 2005। तो 2005 में व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन बताना है ना, टोटल आपको बताना है कि टोटल कितना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे सर, 2005 का टोटल मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2005 का अपने को टोटल बताना है, ठीक है ना, तो याद रहेगा आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी ये ओवरलैप हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं भैया, 2005 में टोटल बताना है अपने को, ठीक है। तो 2005 कहाँ पर है सर, ये है, और टोटल अपने को ये बताना है, यानी कि इसका पूरा टोटल बताना है ना। तो कैसे बताएंगे सर, देखो ये 8, ये कितना हो गया सर आपके पास में, ये हो गया सर आपके पास में 8, ये हो गया आपका सर 10, तो 1 आ गया सर, ठीक है ना, 1 आ गया, और 1 2 और 3 कितना आ गया 24, यानी कि 2.4 और ये 1 कितना हो गया सर 3.4 हो गया। तो ये 3.4 तो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। एक बार 8 है तो 1 2 3 4 कितना हो गया सर 32 और 2 कितना हो गया सर 34, तो ये 3.4 ही आएगा, है ना, क्योंकि 0.8 है ना, मैं उसको 8 मान के कर रहा हूँ, ठीक है सर। उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं सर, उसके बाद अपन ये कर सकते हैं कि ये जो आपका 18 है और ये जो आपका 17 है, ये आपका 35 हो जाएगा, है ना, 35 और ये कितना हो जाएगा सर 25, तो कितना हो गया सर 60 हो गया, ठीक है, 60 हो गया। और इसमें से एक इसको दे दें तो ये 20 हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा, 80 और ये 23 हो गया, 80 और 23, 80 और 23, तो ये कितना हो गया सर आपका 103 में ये 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 106.4, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो 106.4 आना चाहिए, ठीक है, 106.4 आना चाहिए। कैसे आया, हमको निकालना क्या था, हमें 2005 में सभी
जो आपकी स्टेट्स हैं उसका टोटल बताना था, तो हमने इसको ऐड किया और कुछ भी नहीं किया, तो हमारा टोटल आ रहा है 106.4। ठीक है, चलिए तो 106.4 पे आते हैं। कैसे आएगा, ये आ गया आपके पास में, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको 106.4। ठीक है ना, थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर, है ना, आप समझ रहे होगे। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 106.4 आ रहा है, जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, 106.4। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की। तो इस सवाल का सही जवाब कितना है सर, पहला ऑप्शन। इस सेट का आखिरी सवाल देखते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है भैया, यहाँ पर बोल रहे हैं पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ई इन 2007 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल द स्टेट टुगेदर इन दैट ईयर, राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है सर, तो आपसे क्या बोल रहे हैं, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ई इन 2007, तो स्टेट ई पे जाना है, 2007 का देखना है, इज व्हाट परसेंटेज पूछ रहा है, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स टुगेदर इन दैट ईयर, है ना, इन दैट ईयर मतलब 2007 में ही आपको ऑल देखना है, ऑल स्टेट्स का देखना है, इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, यही होगा, है ना। तो ई का 2007 और सभी का 2007 का रेशियो निकाल के उसको 100 से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखो, इस पे आ गए सर। तो हमने बोला सर ई का 2007 में कितना है सर, 2007 में ई का कितना है, 28.2 है, तो 28.2 लिख देते हैं यहाँ पर, और ऑल 2007 में सबका टोटल देखना है अपने को। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो, ये 28 हो गया और ये 22 हो गया, तो ये कितना हो गया सर आपके पास में 50, ठीक है ना, और ये आपके पास में कितना हो गया सर 50, तो कितना हो गया सर 100, है ना, 100 हो गया, और ये हो गया सर 120, तो ये 120 तो आ गया आपके पास में, 120 तो आ गया आपके पास में। फिर हमने बोला सर ये 2 है, ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, ये 14 हो गया, और ये 16 हो गया, यानी कि 1.6, तो ये आ जाएगा सर 121.6, 121.6, तो 121.6 इंटू कितना हो गया सर 100 हो गया। इसको हम अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो 282 अपॉन 1216 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है सर, तो 282 अपॉन 1216 इंटू 100 हो जाएगा। ये बात आ गई यहाँ पर, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा सर, 2 से काटेंगे तो ये 141 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये 608 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो 141 अपॉन 608 इंटू 100। अभी 100 को भूल जाओ, 100 को भूल जाओ, बस ये याद रखो कि ये 141 अपॉन 608 है, ये 608 है, ठीक है ना, 141 अपॉन 608 है। अब थोड़ा सा ऑप्शन के पास में आता है, या आप इसको ऐसा कर लो, इसको ऐसे लिख लो आप, ये हो गया सर 14100 अपॉन 608, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो ये बात समझ में आ गई सर, इसका जो आंसर है वो 14100 अपॉन 608 है। ठीक है ना, अब अपने को देखना है कि ऑप्शन में कौन सी वैल्यू इसके आसपास पहुंच सकती है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि शायद ये ओवरलैप ना हो। ठीक है ना, 14100 अपॉन 608, ये क्या कर रहे थे अपन, ई का 2007 सभी का 2007 निकाल लिया, इंटू 100 कर दिया, सॉल्व करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। आगे बढ़ते हैं, आते हैं इस सवाल पर। अब यहाँ पर हमें ये जो चीज़ें ये मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भैया हमारा आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया सर, 141 अपॉन, यहाँ लिख देते हैं 14100 अपॉन 68। अच्छा, आप चाहो तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, है ना, कैंसिल करके, बट हमें ये सोचना है भैया कि 68 को मान लें 70 है, 70 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1400 हो जाएगा। हाँ सर, 1400 हो जाएगा, ये 1410 है मान लो, ये पहला अगर हम ये 4 डिजिट देखें। ठीक है सर, यानी कि 2 के लाइन में तो जाना पड़ेगा सर, है ना, 2 के लाइन में तो जाना पड़ेगा, बट फिर इसमें ये आता है कि फिर वो 6 होगा या 5 होगा या 3 होगा या 1 होगा, ये समझना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे सर, अब देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखो, हमने बोला सर 68 इंटू यहाँ पर अपन ने 2 रखा, तो 2 8 16 हो गया। हाँ सर, 2 6 12, ये 13 हो गया। हाँ सर, तो
तो ये 136 हो गया, 141 में से 136 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 5 बचेगा, यानी कि 50 होगा। ये कितना होगा सर, 50 होगा, 50 होगा यानी कि 500 हो जाएगा। ये कितना होगा सर, 500 हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँ, क्या मैं कर रहा हूँ मैं आपको बता दूँ, 14100 अपॉन 68 था, 68 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 8 जा 16 हो गया, 2 6 जा 12, ये 13 हो गया, तो 136 इसमें से जाएगा। 136 जब इसमें से जाएगा तो इसमें से बचेगा सर कितना, 5, तो ये 500 हो जाएगा। अब इसमें अपन क्या मल्टीप्लाई कर दें, इसमें अपन क्या मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई कर दें, 6 मल्टीप्लाई कर दें, 5 मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखना है अपने को। तो अगर हम 68 में अगर हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 8 जा कितना है, 24, और ये कितना हो जाएगा सर आपका 204, ठीक है ना। कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं, 141 ही आया रहा था, 141,000/68। पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ई इन 2007, एक बार फिर से चेक कर लें क्या, क्योंकि इसका आंसर शायद मेरे ख्याल से सवाल में क्या लिखा है देखो, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ई इन 2007, ई 2007 is what percentage of the total population of all states together in that year 2007 into 100। यही करना था हमें, यही करना था हमें। तो यहाँ पर आते हैं अपन, तो यहाँ पर हमने देखा ई का 2007 कितना सर, 28.2, तो 28.2 हो गया इंटू यहाँ पर 100 हो गया। उसके बाद फिर ऑल देखना है अपने को, 2007 में हमें ऑल देखना है। तो हमने बोला सर ये आपका 28 है, ये आपका 22 से 50 हो गया, और ये 22 और 28 50 हो गया तो 100 हो गया, ये आपका 120 हो गया, ठीक है ना, 120 हो गया, और 6 2 8 2 10 121 हो गया, 21, और ये 4 2 6, तो ये हो जाएगा सर 121.6, यही होगा। डेसिमल हटाएंगे तो 282 और 1216 हो जाएगा, इंटू कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है ना। अच्छा, तो इसको अपन सीधे सीधे ये लिख लें कि सर 28200 अपॉन 1216, ठीक है ना। तो 12 का दुगना करेंगे तो 24 होगा, 3 से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, और ऑप्शन भी सारे 2 वाले ही हैं, है ना। तो ये अगर हम देखें ऑप्शन यहाँ पर, तो ये जो लिखा है ये क्या लिखा है सर, 28200 अपॉन 1216, ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो 2 से तो मल्टीप्लाई होगा, ये तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, है ना। बस हमें देखना है कि ये 1 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 5 बार जाएगा या 6 बार जाएगा, यही देखना है अपने को, है ना, यही देखना है अपने को। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ध्यान से देखो, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 24-32 हो रहा है ना। तो 28200 24-32 हो रहा है ये, ठीक है ना। तो ये कितना बचेगा सर, 8 बचेगा, ठीक है, ये भी 8 बचेगा, ठीक है, और ये 4 बचेगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा सर आपका 48 हो जाएगा, और ये 36 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसमें 3 की जगह 1 मल्टीप्लाई करते हो तो कोई लॉजिक नहीं है, 5 मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपको मालूम है कि और बड़ा हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता है ये और बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब 3 से ही जाएगा। तो ये 23 पॉइंट समथिंग होने वाला है, तो इसका जो आंसर है ये सी ऑप्शन होगा। इसका जो आंसर है वो क्या होगा सर, सी ऑप्शन होगा, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए, तो ये सवाल भी हमारा हो गया, ये सवाल भी हमारा हो गया। मैं थोड़ा सा इसलिए टाइम दे रहा हूँ ताकि आपको ये न लगे कि सर ये तो आपने ऐसे ही कर दिया, हमें समझ में नहीं आया। तो मैं आपको इसलिए बहुत आराम से और धीरे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़, साथ ही साथ हमें कैलकुलेशन करना है या नहीं करना है वो भी डिसाइड करना है अभी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेशन बोल रहा हूँ करो, पेपर में आपको खुद करना है। अब आप सोचो यार आपको खुद करना है, सर ने तो कर दिया, हमें खुद करना है, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ तो लॉजिक पता होना चाहिए कि यार यहाँ पर हम किसके साथ जा सकते हैं। सारे ऑप्शन में 2 दिख रहा है, अगर मान लो 2 की जगह 3 4 5 दिखता तो 3 4 5 वाले तो वैसे ही नहीं होते, क्योंकि 2 बार में जाएगा तो पहला जो डिजिट होगा वो 2 ही होगा, है ना। बट इसने सारे के 2 दे दिया। अब 2 के साथ 1 लगेगा, 2 के साथ 3 लगेगा, 5 लगेगा, 6 लगेगा, क्या लगेगा वो देखना था हमें बस, है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है भैया कि स्टडी द फॉलोइंग बार चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल ओवर द ईयर इन टन्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में एक चार्ट दिया है, अलग अलग साल में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी सेल्स हो रही है, ये आपको दिया गया है। और यहाँ पर आपके पास में ये आपको एक यूनिट दिया है कितना टन, है ना, कितना टन यहाँ पर खर्चा हो रहा है। तो हमें तो बस इस पे ध्यान देना है, क्योंकि हमें ये वैल्यूज़
डायरेक्टली पता है ना, हमें इसको मैच नहीं करना है कि कहाँ तक जा रहा है ना। हालांकि इसको देखें तो ये 100 हो रहा है, ये इसके बीच में है तो 125 हो रहा है, ये इसके ज़रा सा पास में तो 140 हो रहा है, बट हमको तो ये वैल्यू दी गई है तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। तो हमें ये चीज़ दी गई है। अब आपको यहाँ पर क्या क्या पूछा जा सकता है वो हम देख लेते हैं। इसमें मैं एक आध क्वेश्चन खुद करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से करने के लिए दूंगा, तो थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना। आपसे बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन टू टोटल सेल्स ड्यूरिंग द 6 गिवन ईयर्स। तो टोटल प्रोडक्शन और टोटल सेल्स का रेशियो पूछ रहा है ना, 6 साल में जो भी हुआ है। तो हमारे पास में जो जगह है वो यहाँ पर ये जगह दिख रही है मुझे, ठीक है ना, वो यहाँ पर मुझे जगह दिख रही है। तो मैं क्या करूँगा सर, पहले प्रोडक्शन बोला है फिर सेल्स बोला है, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्शन और यहाँ पर सेल्स का रेशियो लेने वाला हूँ। तो भैया प्रोडक्शन कौन सा भैया, ये वाला है, तो प्रोडक्शन ये वाला है, तो ये 125, 140, 180 और 210, 150 और 240 को ऐड करना है ना, यही करना है अपने को, ठीक है सर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो ये हो गया सर आपका 265 है ना, ये आपका हो गया सर 265, ये हो गया सर आपका 390, ठीक है सर, ये आपका 390 और ये आपका हो गया सर 390। अब 390 और 390 है ना, ये आपका हो गया सर 780, 780 और ये हो गया सर आपका 980 है ना, तो 980 और ये 65, तो ये हो गया सर 5, ये हो गया सर 14 और ये हो गया सर 10, ठीक है ना। तो 1045 हो रहा है, चेक करते जाना भैया, है ना। 265 हो रहा है ये, और ये 390 हो रहा है ये, और ये 390 हो रहा है ये, 390 390 ये हो जाएगा सर 780, और 780 में 265 जोड़ना है अपने को, तो 780 में 200 जोड़ दिया तो 980 में 65 जोड़ना है अपने को, 5 और ये 14 और ये 10, 1045। तो यहाँ पर लिख दिया अपन ने 1045, ठीक है सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ये सब यहाँ से हटा रहा हूँ, ये मेरे किसी काम का अब नहीं है, ठीक है सर, ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब हमको सेल्स को जोड़ना है ना, सेल्स को जोड़ना है। तो हमने बोला सर ये आपका 100 है, ये आपका 135 है, ये 160 है, ये 150 है, ये 80 है और ये 200 है, ठीक है सर। तो हमने ये 100 और ये 200 कितना हो गया सर, 300 हो गया, ठीक है ना, 300 हो गया, ठीक है सर, 300 हो गया। और यहाँ पर ये कितना है सर, यहाँ पर ये आपका 300 लिख लेते हैं अपन, फिर यहाँ पर ये कितना हो रहा है सर, ये आपका 295 है ना, 295, तो 295 यहाँ पर ले लिया अपन ने। उसके बाद फिर यहाँ पर कितना हो रहा है सर, ये आपका 230 है ना, 230 यहाँ पर ले लिया अपन ने। तो यहाँ पर कितना हो रहा है सर आपका, ये आपका 5 हो रहा है, ठीक है ना, ये आपका 12 हो रहा है, 3 और ये 4 7, ये 8 हो रहा है, 825 हो रहा है। तो ये हो गया सर आपका 825, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। अब इसका क्या लेना भैया, अपने को रेशियो लेना है, आपने को इसका क्या लेना है सर, रेशियो लेना है। तो अपन यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है भैया, 1045 और 825, ठीक है, 1045 और 825। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ रहा है, ठीक है, तो पहले तो अगर आप इसको 5 से कैंसिल करोगे तो ये 209 बनेगा, ठीक है। तो आपको लगेगा कि आपका जो आंसर है वो आ चुका है। आप लिखोगे सर यहाँ पर 209, 5 से कैंसिल करोगे और ये आ जाएगा सर 80 और ये 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे इसको, कितना, 1 मिनट, 5 से कैंसिल कर रहे हैं तो 5 2 ज़ा 10 और 5 9 ज़ा 45, ठीक है सर, ये हो गया। तो 209 और 165 आ रहा है, तो आपको लगेगा ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर नहीं है मगर, ठीक है ना। 11 से अगर इसको कैंसिल करें, 11 से अगर इसको कैंसिल करें तो 11 से 19 बार में जाएगा और 11 से 15 बार में जाएगा, तो ये आपका आंसर आएगा सर पहला ऑप्शन, ये आपका आएगा सर पहला ऑप्शन, ठीक है। तो हमें प्रोडक्शन और सेल्स का रेशियो निकालना था, हमने सबका टोटल कर लिया, प्रोडक्शन अलग अलग ईयर्स में, और सेल्स का भी निकाल लिया, सेल्स अलग अलग ईयर्स में, जोड़कर उसका रेशियो ले लिया, ठीक है, जोड़कर हमने उसका रेशियो ले लिया, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो चीज़ मैंने आपको बताई क्वेश्चन नंबर 36 में, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पर देखना 40 में क्या लिखा है, ध्यान से देखो, यहाँ पर रेशियो कितना है देख लो, यहाँ पर रेशियो कितना है, 19 और 25 का आया है ना, 19 और 25 का है प्रोडक्शन और सेल्स का, ठीक है ना, 19 और 15 का आया। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इफ वी कंबाइन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गिवन ईयर्स टुगेदर एंड द सेल्स ऑफ ऑल द गिवन ईयर्स टुगेदर, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेल्स टू प्रोडक्शन, परसेंटेज टू
परसेंटेज ऑफ सेल्स टू प्रोडक्शन, तो ये कितना होगा सर? तो सेल्स आपका 15 था और ये आपका 19 था इंटू 100, ये आपको सॉल्व करना है। तो ये आपका इस सवाल का क्या आएगा सर? जवाब आ जाएगा। ठीक है, दिक्कत नहीं है, एक बार देखो इसको। ठीक है भाई, समझ में आया? तो कहने का मतलब ये था कि इस सेट में जो पहला सवाल था और आखिरी सवाल था उसका जो डेटा है वो दोनों जगह सेम ही डेटा यूज़ करना था, इसलिए मैंने ये सवाल पहले करवा दिया है ना। जिनको नहीं समझ में आया वो हम इसको फिर से करेंगे, बट यहाँ पर जिनको समझ में आ गया वो अगर इसका आंसर मार्क करोगे तो क्या मार्क करोगे मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये पता होना चाहिए भैया कि जब आप एक को 100% बोलते हो और इसको 2 से डिवाइड करते हो तो ये 50% हो जाता है, इसको 3 से डिवाइड करते हो तो ये 33.33% हो जाता है। तो आपको मैंने बताया था कि 1/1 से लेकर 1/20 तक तो आपको याद होना चाहिए, है ना। कभी कभी 1/21 भी यूज़ हो जाता है, मैंने आपको बताया हुआ है। और ये क्या है सर? ये 1/19 है, मान लो 1/19 है। तो 1/19 क्या होता है सर? 1/19 क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि 1/19 जो होता है वो आपका 5.26% होता है, 5.2627 आप बोल सकते हो उसको। मैंने 5.26% ले लिया, ठीक है ना। या हम ये बोल सकते हैं कि जो 100/9 है वो आपका 5.26 होता है ना। 100/9 जो है वो आपका 100/19 जो है वो 5.26 होता है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि ये तो 15/19 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें 15 मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर क्या होगा सर? 5.26 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 5 आपका कितना हो जाएगा सर? 75 तो हो जाएगा। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 15 इंटू 6 कितना होता है सर? 90 होता है, तो 0 9 रखा। 15 इंटू 2 कितना होता है सर? 30। 30 और 9 कितना होगा सर? 39 का 3 इधर आएगा तो यहाँ पर 3.90 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा सर? 78.90। तो आपका जो आंसर होगा वो 78.9 समथिंग होगा। तो उस हिसाब से आपका जो डी ऑप्शन है वो सही जवाब है, ठीक है। उसके हिसाब से जो आपका डी ऑप्शन है वो आपका सही जवाब है, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया वो यहाँ पर इस सवाल को फिर से देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इफ वी कंबाइन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गिवन ईयर्स टूगेदर and the sales of the all the given years together, then what is the percentage of sales to production? तो यहां पर percentage of sales to production पूछा है, ठीक है ना। अभी आपने जो पहला वाला सवाल किया था, अगर आपको याद हो, जो इसमें पहला सवाल था वो क्या था? वो आपसे क्या बोला था कि what is the ratio of total production to sales, है ना, टोटल प्रोडक्शन टू सेल्स। और उसका आंसर कितना है सर? 19/15 आया था। तो आपने इसका आंसर बोला था 19/15। तो हमने इसी को पलट दिया तो S/P आ गया। तो ये कितना होगा सर? 15/19 इंटू 100। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भैया 100/19 जो होता है वो 5.26 होता है ना, 5.26% होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 5 75 हो जाएगा। यहाँ से आपको 3 मिलेगा तो ये 78.9 समथिंग हो रहा है। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा सर? इस सवाल का 40 वाले का, इस वाले सवाल का जो आंसर होगा वो कितना होगा सर? आपका डी ऑप्शन होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो सेम डेटा का यूज करना पड़ता है आपको। कई बार ऐसे सवाल बनते हैं जिसमें सेम डेटा दो अलग अलग सवालों में यूज हो जाता है। तो कई बार आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि डेटा इंटरप्रिटेशन में जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो उसको ऐसी जगह लिखो या ऐसी जगह करो और साफ सुथरा रखो ताकि उसका अगर फिर से यूज करना पड़े तो आप ढूंढ पाओ। अगर आपने उसको बहुत ही रफली किया है कि बस कहीं भी जगह मिल रही है वहां पर बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके कर दिया, तो आगे अगर कोई भी डेटा यूज हो रहा होगा पुराना वाला तो आपको वो मिलेगा ही नहीं और फिर से आपका उतना ही टाइम वेस्ट होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, तो ये हो गया सर आपका काम खत्म। आगे बढ़ते हैं सर। अब यहाँ पर आते हैं सर, यहाँ पर इस सवाल पे आते हैं। ये हमारा हो चुका है, ठीक है। इस पे आते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द परसेंटेज ऑफ सेल टू प्रोडक्शन वॉज सेकेंड हाइएस्ट, है ना। परसेंटेज ऑफ सेल्स टू प्रोडक्शन, है ना, परसेंटेज ऑफ सेल्स टू प्रोडक्शन वॉज सेकेंड हाइएस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। परसेंटेज ऑफ सेल्स टू प्रोडक्शन, तो हम इस ग्राफ पे आ गए, ठीक है। सेल्स टू प्रोडक्शन, सेल्स टू प्रोडक्शन यानी कि 100/125 करेंगे, है ना, 100/125 करेंगे। तो भैया ये जो है ये 25 से 4 बार और ये 5 बार जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा सर? ये 4/5 आ जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर अपना हो जाएगा सर 27 और 28 यानी कि 27/28, ठीक है। हम इसकी बात कर रहे हैं, ये इसकी बात हो रही थी। इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर? 16/18 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 8 और 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? 8/9 आ जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पर कितना आ जाएगा सर? यहाँ पर आ जाएगा सर आपके पास में
तो 5/7, तो 5/7 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 8/15 है ना, 8/15, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8/15। यहाँ पर कितना आ जाएगा सर आपका 5 और 6, तो 5/6 आ जाएगा, ठीक है। इंटू 100 आप करोगे यहाँ पर तो ये परसेंटेज वैल्यू बताएगा। अब आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए, आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि भैया ये जो 4/5 होता है ये क्या होता है सर, ये आपका होता है सर 80%। ये 27/28 को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा सर 96%। 8/9 को करोगे तो 1/9 होता है 11.11, इंटू 8 करोगे तो ये हो जाएगा 88.88, 88.88%। 5/7, 1/7 होता है 14.28, 14.28 में आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो इसको 71 ले लेते हैं राउंड फिगर में, तो ये 71% हो गया मान लो, ठीक है सर। 8/15, 6.66 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे 48 और 48, 50 to 53, तो ये आपका आसपास बनेगा 53%, ठीक है ना। 1/6 जो होता है वो 16.66 होता है, उसका 5 गुना करोगे तो ये हो जाएगा सर 83.33, तो ये आ जाएगा सर आपका 83.33%। तो ये आपकी परसेंटेज वैल्यू आ गई अलग अलग साल में। आपसे बोला सेकंड हाईएस्ट कौन सा होगा, सेकंड हाईएस्ट कौन सा होगा, तो हाईएस्ट तो 96 है, सेकंड हाईएस्ट 88.88 है। ये कौन सी ईयर में है सर, ये कौन सी ईयर में, 2014 में, 2014 में। तो सेकंड हाईएस्ट जो है सेल्स टू प्रोडक्शन का जो परसेंटेज है वो कहां पर है सर, आपका 2014 में है। तो अगर हम यहां पर आए, आगे बढ़ें, तो हम ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में हमारे पास में क्या बोल रहा था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द परसेंटेज ऑफ सेल्स टू प्रोडक्शन वाज सेकंड हाईएस्ट, यानी कि 2014, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला, दूसरा और आखिरी वाला अपन कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको यहां से हटाते हैं, इसको यहां से हटाते हैं। अब यहां पर आ जाते हैं, यहां पर बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स वाज मैक्सिमम, मतलब प्रोडक्शन और सेल्स का जो डिफरेंस है वो किस ईयर में मैक्सिमम है, किस ईयर में मैक्सिमम है। तो हम यहां पर आते हैं, ठीक है, यहां पर आगे तो हमने यहां पर देखा, यहां जो डिफरेंस है वो कितना है, 25 है। यहां पर जो डिफरेंस है वो कितना है सर, 25 है। या अपन इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं, अपन इसको यहाँ पर और ऊपर लिख देते हैं, तो ये 25 हो गया, ठीक है सर, है ना। उसके बाद यहाँ पर जो डिफरेंस है सर वो कितने का सर, 5 का है सर, ठीक है सर। यहाँ पर जो डिफरेंस है सर वो कितने का सर, वो आपका 20 का है सर, ठीक है सर। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सर कितने का सर, आपके पास में 60 का है, ठीक है सर। यहाँ पर जो डिफरेंस है सर वो 70 का है, ठीक है सर। और यहाँ पर जो डिफरेंस है सर वो 40 का है, ठीक है सर। ये 2012, 13, 14, 15, 16, 17 यही दिया हुआ है ना, यही दिया हुआ है। आपसे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, आपसे क्या बोल रहा है इस सवाल में, आपसे बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द परसेंटेज ऑफ सेल्स टू प्रोडक्शन वो सेकंड हाईएस्ट, ये अपन कर चुके हैं। इसके बाद वाला सवाल है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल वाज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कहां पर दिख रहा है मुझे, मैक्सिमम तो यहां पर दिख रहा है, तो 12, 13, 14, 15, 16 यानी कि 2016 हमारा आंसर होगा इसका, ठीक है। 2016 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, डिफरेंस निकालना था और कहां पर मैक्सिमम ये पूछा था। इसके पहले जो था वो परसेंटेज ऑफ सेल्स टू प्रोडक्शन पूछा था, बट वो सेकंड हाईएस्ट कौन सा था, तो हाईएस्ट 96 दिख रहा था, सेकंड हाईएस्ट कौन सा था वो पूछ रहा था इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और किस साल था ये पूछा था। यहां पर आगे what is the approximate percentage increase, what is the approximate percentage increase in production from 2016 to 2017। तो आपको प्रोडक्शन में approximate percentage change बताना है, approximate percentage change बताना है 2016 से 2017 के बीच में, 2016 से 2017 के बीच में, ठीक है ना। तो 2016 से 17 ईयर में आप जाओगे, देखोगे क्या, सिर्फ प्रोडक्शन देखोगे, है ना। तो आपने देखा यहाँ पर कि भैया 16 और 17 ये रहा, 16 और 17 ये रहा, प्रोडक्शन कौन सा, ये कलर है, तो प्रोडक्शन यहाँ पर कितना है सर 150 और यहाँ पर कितना है 240। तो यहाँ पर कितने का चेंज आ रहा है सर, 90 का चेंज आ रहा है, 90 का चेंज आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है सर 150 पर आ रहा है, इंटू 100 कर देंगे, तो 50 से ये 3 बार जाएगा, 50 से ये 2 बार जाएगा, 3 से ये 30 बार जाएगा, 30 इंटू 2 कितना होता है सर 60 होता है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा सर वो कितना आएगा सर 60% आएगा, ठीक है। आपका जो आंसर आएगा इस सवाल का वो आएगा सर 60%। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारा जो ऑप्शन है वो क्या दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास 60% दिया गया है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी, सिंपल, सरल, आसान, इजी। और लास्ट वाला जो था, जो लास्ट वाला हमने यहाँ पर सवाल पहले ही कर लिया था, ठीक है, वो क्या था सर कि इफ वी कंबाइन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गिवन ईयर टुगेदर एंड सेल्स ऑफ ऑल द गिवन ईयर टुगेदर देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेल्स टू प्रोडक्शन। तो सेल्स टू प्रोडक्शन का हमें परसेंटेज बताना था, जो कि हमारा 15/19
इंटू 100 आएगा, जिसको सॉल्व करने पे आ रहा था 78.95%। ठीक है, और ये जो डेटा है ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में, इस सेट के फर्स्ट क्वेश्चन से हमने उठा लिया था डायरेक्टली। तो ये सवाल का जवाब करने में आपको कम से कम समय लगना चाहिए था। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए, तो इसी सवाल के साथ हमारा ये सेशन खत्म होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैं हमेशा आपसे डिस्कस करता हूँ वो ये कि अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, बिल्कुल बेहतर तरीके से अपने कंफर्ट जोन पर बैठकर आप ये तैयारी कर सकें, तो आप मैग्नेट ब्रेन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जो कि डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल हमने यहाँ पर इनके लिए बनाए हैं, उनके थ्रू आप अपने एग्ज़ाम की, अपने इस कोर्सेज़ की तैयारी कर सकते हैं अपने घर पे बैठकर आराम से। ठीक है, आपको पता ही होगा कि हम जो हैं, हम आपको डेली बेसिस पे वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, छोटे छोटे चंक्स में आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, और हर एक वीडियो में हमारा फोकस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर रहता है। और हम चाहते हैं कि आप अपने घर पर आराम से बैठें। इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के लिए आपको बटन दबाना है, उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है। ठीक है, और सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस वाइज प्रोवाइड की जाएगी, सिस्टमेटिक तरीके से प्रोवाइड की जाएगी, और बहुत वेल रिसर्च कंटेंट होता है। ठीक है, मेहनत करके हम आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं और बहुत प्यार से, आराम से, अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप में से कोई भी बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है, वो अगर इनमें से किसी भी कोर्सेज से बिलोंग करता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, भाई बहन हो सकते हैं, है ना, आपके रिलेशन में कोई होगा, रिलेटिव होंगे, उनको बताइए। और ये इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन करना है, आपको दूसरों तक भेजना है, क्योंकि हम आप पर डिपेंडेंट हैं इस चीज़ के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप में से हर एक बच्चा जो है इस चीज़ का ध्यान रखेगा और इन सब चीज़ों को आगे तक पहुँचाएगा। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे और कुछ नया सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट करके बताओ कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच।